अच्छा, तो हमारे पास ये हमने सिमिलैरिटी निकाल ली, ये हमारे पास यूजर थे। अब इस यूजर 1 का आप निकालोगे यूजर 2 के साथ सिमिलैरिटी, ये आ गई। ये जगह क्या है, ये क्या है, ये समझाओगे? सर ये यूजर 1 और यूजर 3 की सिमिलरिटी है सर। ये फिर यूजर 1 और यूजर 4। सर ये सर 1 और यूजर 1 और यूजर 5। ये सर ये सर यूजर 4 और यूजर 2। सही है। अच्छा, आप यूजर 4 और यूजर 2 की, या यूजर 2 और यूजर 4 की देखो कहां पर होगी, वो क्या? सर 2 और 4 की है सर 0.9264। सही है। तो अगर तुम ये चीज फाइंड आउट कर रहे हो ना, ये वाली, इसकी जब 2 के साथ फाइंड आउट की, इधर भी प्लेस कर सकते हो और इधर भी प्लेस कर सकते हो। ठीक सर। इसी तरह जो 1 और 3 की करोगे वो 3 1 में आ जाएगी। तो अगर इस तरह से अगर तुम ये हाफ पोर्शन ये वाला यस सर। ये फाइंड आउट कर लो, तो ये ऊपर वाला भी तो इसके अपोजिट ही होता है ना। यस सर ऑपोजिट है सर। यस सर, सर ठीक है, सेम है तो मतलब। यस। यहाँ 4 1 पड़ा है, वही 1 4 पे पड़ा होगा, जो 1 5 पे पड़ा है वो 5 1 पे पड़ा होगा। 5 1 पे सर। यस सर। ठीक हो गया ना? यस सर। ओके, ये मैंने सिमिलैरिटी निकाल ली है। ठीक है। ठीक सर। अब अगर कोई तुम्हें कहे कि यार तुम्हारे ख्याल में फॉर एग्जांपल आइटम नंबर 6 को यूजर 1 क्या रेट करेगा? अभी ठहर जाओ, मुझे थोड़ी वैल्यूज बदलने दो। अब बताओ, यूजर 1 आइटम नंबर 6 को क्या रेट करेगा, ये क्वेश्चन है। यूजर 1 सर आइटम नंबर 6 को सर। ठीक सर। क्या समझ आता है? सर यूजर 1 सर जो है वो आइटम 6 सर क्या रेट करेंगे सर? हाँ, तो इसमें अब लॉजिकली क्या समझ आता है कि क्या हमें क्या सोचना चाहिए? सर इससे सिमिलर यूजर ढूंढेंगे सर। इससे सिमिलर यूजर ढूंढेंगे। तो यस सर। आपको अब इससे सिमिलर यूजर कोई एक यूजर ढूंढ लें जो जैसा ये हो वैसा ही कर लें, या मतलब देखो ना, जो इससे सिमिलर है अभी तक तो वो शायद उससे सिमिलर ही आ रहा हो, बाकी शायद उसकी चॉइसेस इतनी मैच भी ना करती हो आगे वाली। तो एहतियातन बेहतर ये होता है कि जो इससे सिमिलर कम से कम 2 यूजर्स में उठा लूं। ठीक सर। ठीक है, इससे सिमिलर मैं कोई 2 यूजर्स ठीक उठा सर। लूं। 2 जो यूजर्स इससे ठीक सर। सिमिलर होंगे उन दोनों ने इस आइटम को जो भी रेट किया होगा उसकी एवरेज मैं इधर पुट कर दूंगा। ठीक है। ठीक सर। अब यूजर 1, अब इन यस सर। इनमें से कोई 2 हमने आइटम उठाने हैं, और 2 जो रेटिंग्स होंगी उनको उठाकर उसकी एवरेज इधर लिखनी है। अब वो कौन से 2 यूजर उठाने हैं, यूजर 2 3 4 5 6 में से कौन से उठाने हैं? हमें सर वो 3 और दो, 5 सर। सर कौन से 3 और दो? 6। 3 और 6, ये क्यों कह रहे हैं यस आप? सर। सर क्योंकि सर वो सिमिलर है सर। सर 5 5 5 5 5 5 5 5 5 जबरदस्त। 5। अब जो यूजर 1 है उसके साथ जब हम सिमिलैरिटी चेक करते हैं, यूजर 2 की, 3 की, 4 की, 5 6 की, राइट, इनमें हमें पता चलता है 3 की और 6 की सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा यस सर। सिमिलर कौन है? यूजर 6 और उसके बाद यूजर 3। ठीक हो गया। ठीक सर। यूजर 3 ने ये रेटिंग दी हुई है और यूजर 6 ने ये रेटिंग दी हुई है। यस सर। तो यूजर 1 से सिमिलर यूजर्स हैं यूजर 3 एंड यूजर 6, इन दोनों की यस सर। रेटिंग ये है। तो यार यस सर। इसकी रेटिंग है तकरीबन, इसकी रेटिंग भी वैसी ही कुछ होगी। यस सर। तो इसकी रेटिंग क्या होगी? 3 + 1 4, 4 डिवाइडेड सर बाई 2 आ जाएगा सर। 2, हमारे ख्याल में इसकी रेटिंग आनी चाहिए 2। यस सर। गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके। अब मुझे आंसर दो कि ये वाली जो अगर मैं कहूँ यहाँ पे उसने रेटिंग करनी है, ठीक है, इसके ठीक सिगर के सर। यहाँ भी नहीं लिखा हुआ। अब इसके हिसाब से यहाँ पर क्या बताओगे, इधर क्या आएगा? सर आइटम फोर्स। सर 5 ही आ जाएगा सर। सर सर सिमिलर दो यूजर देख लेंगे सर 6 और 3 आ जाएंगे सर। फिर उनकी जो उन्होंने रेटिंग दी हुई होगी उस आइटम को उनकी एवरेज ले लेंगे। सही है। यस सर। इधर क्या आएगा? चलो मैं, हाँ चलो इधर क्या हाँ इधर क्या आएगा? इधर सर आइटम सर यूजर 1 आइटम 1। सर 5 ही आएगा सर। 5 कैसे आएगा?
सर ये सर उन सर दो दो सर जो दो सिमिलर यूजर हैं वो 6 और 3 आ जाएंगे सर। 6 ने दिए हुए है 5, 3 ने भी 5 दिए हुए है सर, तो 5 + 5 डिवाइड बाय 2 कर देंगे सर। सवाल जबरदस्त आ आ जाएगा गया। सर। Yes, तो इसके लिए भी अगेन कौन से हुए? सर यूजर 3 के लिए सर, सर यूजर 3 के लिए सर हो जाएंगे सिमिलर यूजर 6 और यूजर 1। सर यूजर 6 और यूजर 1 करेंगे सर, 5 + 5 वो 10 और एक सर मिनट 5 ही ठहर आ जा, जाएगा सर। वो जज्बाती, ठहर जा ठहर जा। अभी ये देखो, यूजर वन में यस सर। थोड़े से कंक्लूजन तो निकाले ना। मैं ठीक इतनी लंबी लंबी कहानियां करता हूँ, उसके बाद कोई कंक्लूजन जब तक नहीं निकालोगे तो फिर फायदा नहीं होगा लंबी कहानियों का। ठीक। ये गौर से देखो, तुमने जब इधर इनपुट देनी थी, यस सर। इसके दो, जो यूजर वन है उसके दो सिमिलर यूजर्स ढूंढ लिए, 3 और 6। क्या 3? सर और 6 सर। यस। अब इसमें रेटिंग्स क्या आएंगी? 3 और 6 की, इसी इन दोनों की एवरेज 3 और 6 की, इसी फिल्म में, इसी आइटम में क्या रेटिंग थी? यस सर। अगेन आइटम 4 आ गया, तो यूजर 3 और यूजर 6 की आइटम 4 में रेटिंग्स की एवरेज इधर आ जाएगी। यूजर आइटम 1 में आपको चाहिए यूजर 1 के लिए, यूजर 1 के सिमिलर यूजर्स तो अभी भी वही है ना, 3 और 6। यस तो सर। इसमें इन दोनों की एवरेज हमने ली और ठक करके काम चला दिया। यस सर। ये हो गया। ठीक सो सर। इफ आई नो कि यूजर 1 के सिमिलर यूजर यूजर 3 एंड यूजर 6 है, यस सर। तो मैंने क्या करना है, इस आइटम के अगेंस्ट यूजर 3 और यूजर 6 की रेटिंग उठा के इधर डाल दी। इसमें क्या आएंगी? दिस प्लस दिस। इसमें क्या आएगी? दिस प्लस दिस। यस सर। समझ आती है बात की? ओके। यस सर। इसी तरह इसमें क्या आएंगी? दिस प्लस दिस। यस सर। ठीक हो गया। अब मैं कहता क्या हूं, मैं ये कहता हूं कि यार आप अपने पास, जैसे ये एक सीरीज बनी थी ना, ये वाला टेबल बना है, यस सर। इसी तरह का यस सर। अगर मैं एक और टेबल अलग से बना लूं और यूजर 1 के अगेंस्ट आपने मुझे कौन से यूजर बताए? यूजर 3 एंड यूजर 6। यूजर 6 सर। यस। अच्छा, 1 के अगेंस्ट आपने ये बता दिए, ठीक है। यस सर। ये मैं यू लिख लेता हूं। 2 3 4 5 6, राइट? ओके। अब यूजर 2 के सिमिलर यूजर्स कौन कौन से हैं? यूजर 2 के होंगे सर। सर एक तो यूजर 3 होगा सर, और दूसरा होगा सर, सर यूजर 5। गुड। 3 और 5 सर। 3 के बताओ। सर 3 के सर हाईएस्ट 2 होंगे सर, यूजर 6 और सर यूजर 1। यस ओके, सर। 4 के। सर 4 के होंगे 0.93 सर। सर यूजर 5 और यूजर 3 सर, 3 और 5 सर। ओके, यस सर। 5 के। यस। सर 5 के सर होंगे सर यूजर 4 और यूजर 3 सर। यूजर सर यूजर 5 के सर यूजर 4 और यूजर 3। 6 के। सर 6 के होंगे सर यूजर 1 और यूजर 3 सर। सही है। यस सर। तो ये इसके सिमिलर यूजर है, ठीक है। एक यस ये सर। हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अभी हमने कितने उठाने हैं? 2 उठाने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 सिमिलर यूजर्स लिख दिए हैं। 1 के अगेंस्ट क्या होता है? हाईएस्ट 2 सर। ठीक यस हो गया, सर। ओके। अब इसकी बजाय, अब देखो, एक है ये चीज जनरेट करना ना, ये जनरेट करने के बाद मैंने अपनी आसानी के लिए ये मजीद जनरेट कर लिया, यस सर। ठीक है। अगर कोई कह देता 3 चाहिए, अच्छा चलो 3 पर ठीक। बाद में आते हैं, एक मिनट छोड़ो, अभी 3 पे बाद में आते हैं। अच्छा आप बताओ, तुम्हारे ख्याल में यूजर 2 इस फिल्म को क्या रेट करेगा? इस फिल्म को आइटम 3 सर। ठीक है सर। सर यूजर 2 सर 5। कैसे? सर सिमिलर यूजर सर पहले देख लेंगे सर, वो आ जाएंगे सर यूजर 3 और यूजर 5 सर, और यूजर 3 ने 5 किया हुआ है सर, और सर यूजर 5 ने भी वो किया हुआ है सर 5, उनकी एवरेज ले लेंगे जबरदस्त। इधर बताओ सर। क्या आएगी? सर यूजर 2 में आएगी सर, यूजर 2 के सिमिलर सर। यार ये सर नंबर 5 ही मैंने है। बड़े अच्छे नहीं डाले हुए, ठहरो मुझे एक मिनट। नंबर थोड़े मैं चेंज कर लूं ताकि कुछ रिजल्ट तो अच्छे आए ना। ठीक है सर।
अच्छा, इसके मुताबिक मैं क्विकली इसको अपडेट कर रहा हूँ। 2 ठीक 6 2 के अगेंस्ट आ गया यूजर 5 एंड 6, और 3 के अगेंस्ट आ गया यूजर 1 एंड 6, 4 के अगेंस्ट आ गया 5 एंड 6, एंड 5 के अगेंस्ट आ गया 2 एंड 4, एंड 6 के अगेंस्ट आ गया 1 एंड 2। ठीक हो गया? यस सर। ओके, ओके, दोबारा से देख रहे हैं अब। अब हम देखते हैं यूजर नंबर 2 को देखते हैं कि मतलब सपोज करो कि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इस जगह ठीक पर सर। क्या वैल्यू आएगी ये अब हमें बताना है। ठीक है, ठीक यूजर 2 से सिमिलर यूजर्स कौन से हैं? सर 5 और 6 सर 5 ही आ जाएगा। 5 एंड 6, तो इन यस दोनों की एवरेज यहाँ आ जाएगी। यार अभी तो यस सर 5 सर। वैल्यू। तो पहले ओके चलो ठीक, ओके जाने दो। अच्छा, ठीक ये सर। क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? सर आइटम 5 के लिए सर आ जाएगा सर 4 सर। 4, ठीक है। यस सर। यहाँ क्या आएगा? सर 3.5 सर। 3.5। अब ये गौर से देखो, ये वाला चाहिए था तो इससे दो जो सिमिलर यूजर्स थे ये वाले थे ना, मतलब यस सर। 5 और 6 थे, तो उनकी इन्हीं दोनों की एवरेज इधर पुट कर दिया। ये वाला यस सर। चाहिए था, इन दोनों की एवरेज इधर पुट कर दी। ये चाहिए था, यस इन सर। दो नंबर्स की एवरेज पुट कर दी। ये यस वाला सर। चाहिए होगा तो सर 5 और 6 के लिए सर ये लेंगे सर, ये आ जाएगा सर 3 आ जाएगा सर। सही होगा ना? कोई मुश्किल बात यस है? सर। नो सर। अब कोई पूछता है यूजर 3 का बताओ कि वो सर यूजर आप 3 इस जगह को क्या रेट करेगा? ठीक सर यूजर 3 के सिमिलर सर 1 और 6 आ जाएंगे सर, तो 5 ही आ जाएगा सर। 1 और 6, तो यस सर इसकी 1 और सूरत 6 में आंसर आएगा ये 5 सर। और ये। अब यस सर। इसमें क्या आएगा? चलो इसमें क्या आएगा? सर नहीं, इसमें सर आएगा इसमें क्या आएगा? सर यहाँ यूजर 3 ठीक है सर 1 और 6 सर। सर यूजर 1 ने सर रेट ही नहीं किया हुआ सर, उसको 0 ले लूँ फिर? हाँ, अब ये है ना कि अब उसने रेट ही नहीं किया हुआ तो उसको नहीं कंसिडर करो ना, यस सर। तो इसकी फिर एवरेज सर क्या 1 ही आएगी? आ जाएगा सर। 1 ही आ जाएगी। यस सर। ये सर ये सर यूजर 3 का है सर, ठीक है सर 1 और 6 सर 4.5 सर। दिस एंड दिस यस सर यूजर 1 और यूजर 6 सर। यस सर। सही है ना? अब कोई यस सर। रॉकेट साइंस है इसमें? नो सर, सर सिंपल मैथ है सर। सिंपल मैथ्स है, राइट? अब उस मैथ्स को कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, ये 2D एरे है। अब 2D यस एरे के साथ कैसे खेलना होता है वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, इतनी सी बात है। अभी अभी ठीक हम कर रहे हैं यूजर टू यूजर सिमिलैरिटी, कि यार ठीक सर। इस फिल्म को मेरे जैसे सिमिलर यूजर्स ने क्या रेट किया हुआ है, तो वो यस हम सर। यूजर टू यूजर सिमिलैरिटी देख रहे हैं। इसको कहते हैं कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। क्या कहते हैं? कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग सर। व्हाट इज कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग सर। कोलैबोरेटिव? क्या होता है कोलैबोरेशन में? क्या होता था? सर इकट्ठा सर ग्रुप वर्क हाँ, सर, ग्रुप में हो जाएगा। हाँ, मिलजुल के जो काम किया जाता है। यस तो सर। यहाँ जो डिसीजन हो रहा है कि यार ये क्या रेट करेगा, वो खुद से नहीं ले रहा, बल्कि क्या कर रहे हैं, जो इसके सिमिलर यूजर्स हैं उनकी जो भी राय है इसकी भी मोस्ट प्रॉब्ली वही राय होगी। यस सर। ठीक है ना? ओके। यस सर। अब इसमें दो काम हैं। एक काम ये है, इसमें से मैक्सिमम का, ये जो मैंने 2 और 6 निकाले हैं ये कैसे निकाले हैं कि 2 ठीक और 6 होंगे। ठीक है, ठीक ठीक ये कैसे निकालने हैं ये एक काम है। दूसरा काम ये है कि अगर आप मुझे 2 और 6 दे दें तो मैंने यहां से इसकी और इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, जैसे ठीक सर। यूजर 1 के लिए हमने क्या डिसाइड किया, यूजर 1 के लिए 2 और 6 था, तो फिर 1 के लिए ये वाला और ये वाला हमने उठाना था ना, इन दो की वैल्यूज उठानी है 2 और 6 की। वो यस कैसे सर। उठाते हैं, ये अब हमारे दो गोल है। ये क्लियर है? यस सर। अब हमने इसको देखना है उस पर्सपेक्टिव में कि कैसे देखा जाता है। अच्छा, ये मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। अच्छा, ये पहले मैक्सिमम वाली कर लें। यस सर। ओके, ये मैक्सिमम वाली को देखो जी।
ये इस कोड को अभी 1 मिनट छोड़ देते हैं, इस कोड को 1 मिनट हम छोड़ देते हैं। ये जो चीज ठीक है सर, इस पे थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है जी। ठीक ये सर, इंडेक्स है और एक है मैक्सिमम की पोजीशन, राइट। जो भी मैक्सिमम होगा उसका जो भी इंडेक्स होगा, पोजीशन में क्या होगा, इंडेक्स होगा। और एक है मैक्सिमम की वैल्यू, देखो एक है 99। यस सर, 99 हम किस वेरिएबल में सेव करेंगे, मैक्स में, इसीलिए मैंने उसको नीचे लिखा है। और एक है मैक्सिमम की पोजीशन, वो कहाँ पड़ा हुआ है, 0 पर, ठीक है। अभी वो 0 पे सर, उसके अंदर इंडेक्स होगा। ये जो ठीक इंडेक्स सर, होगा वो साथ साथ मूव करेगा, ठीक है। ठीक सर, अब इसको प्लीज अभी कोड के हिसाब से नहीं देखना, कोड में एक्सप्लेन करूंगा, पहले तुम्हें लॉजिक क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यस सर, ये मैंने रात को बैठ के कुछ स्लाइड्स बनाई है, ताकि थोड़ी सी ठीक सर, इंटरेक्टिव किस्म की स्लाइड्स होंगी तो हमें थोड़ा सा समझ आएगा। अच्छा, जब ठीक सर, पहली दफा हमने क्या किया, हमने इंडेक्स को उठाकर मैं इसको फुल रन ना करूं, ओके। यस सर, अच्छा, अब इंडेक्स जो होगा वो कहाँ पड़ा है, 0 पर। 0 स्टार्ट पे कहाँ सर, से हो रहा यस है, सर, 0 से। अभी देखो तुम्हें यहाँ यस वाली सर, बाकी पूरी की पूरी एरे नजर नहीं आ रही, यस सर, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है आपने वो पुट कर दी मैक्सिमम पर फंक्शन में। मैक्सिमम में क्या पड़ा है, 99, ठीक है। और ठीक सर, इंडेक्स में भी 0 पड़ा है, और मैक्सिमम की पोजीशन में भी क्या पड़ा है, 0। अभी आप मैक्सिमम किसको कंसिडर कर रहे हो, पहला एलिमेंट जो आपको पता है। पहला एलिमेंट क्या पता है, 99। आपके सामने जब लिस्ट आती है तो आप लिस्ट को क्या करते हो, लिस्ट में से जो भी पहला एलिमेंट होता है उसको मैक्सिमम कंसिडर करना शुरू कर देते हो ना, यस सर, ठीक हो गया। अब बाद में हम आगे आगे लिस्ट को देखते जाते हैं। अब आप क्या करते हो, अपने हाथ को मूव करते हो, लिस्ट को आगे की तरफ मूव कर देते हो, ठीक हो गया। ठीक सर, ठीक सर, अब जो चीज मूव हुई है वो क्या मूव हुई है, इंडेक्स। नाउ इंडेक्स इसका सर, ये यस सर, तुम्हारी इंडेक्स से मुराद तुम्हारी उंगली है, ठीक है। जस्ट जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारी उंगली जो पहले यहाँ पे थी अब मूव करके यहाँ पे आ गई। अब अगला सवाल तुम ठीक क्या सर, करोगे, अपने दिमाग में ये पूछोगे कि यार यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी है वो वैल्यू क्या है। दैट इज एरे ऑफ इंडेक्स ना, दिस थिंग इज एरे ऑफ इंडेक्स एंड दिस इज इंडेक्स, ये याद रखना। तो यस सर, एरे ऑफ इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 11। 11 है सर, अब इसका तुम कंपैरिजन करोगे अपने दिमाग की मैक्सिमम की वैल्यू के साथ। तुम चेक यस सर, करोगे क्या यार ये वाली वैल्यू मैक्सिमम से बड़ी है क्या, ये 99 से बड़ा है, 99 99 है। नो अब सर, यहाँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, 99। क्या ये 99 से बड़ा है, नो सर, नहीं। तो तुमने अपने दिमाग में से को में 11 तो नहीं ना बिठाया, तुमने कहा 99 ही ठीक है, ऐसे ही है। यस सर, यस सर, तो मैक्सिमम की जगह नहीं मैंने चेंज की, यस सर, हम आगे मूव कर गए। अब तुमने लिस्ट का तीसरा एलिमेंट देख रहे हो, अब तीसरा एलिमेंट तुम्हारे सामने आ गया। व्हाट इज ठीक एरे सर, ऑफ इंडेक्स, सर एरे ऑफ इंडेक्स है सर 211, 211। क्या यस सर, 211 99 से बड़ा है। यस सर, तो अब तुम अपने दिमाग में क्या बिठा लोगे मैक्सिमम में, सर 211 सर, 211। और जो मैक्सिमम है उसकी पोजीशन क्या है, 0 या 2। सर 2 हो जाएगी सर अब, तो उसके अंदर क्या चला जाएगा, इंडेक्स। इंडेक्स सर, यस सर, यहाँ पर हमें पता चला हो भाई ये तो हमें खतरे की घंटी बजी है कि नहीं भाई ये तो बड़ा है। क्योंकि बड़ा है इसलिए इन दोनों को हमने इधर मूव कर दिया। ठीक सर, यस सर, आई रिपीट, ये देखो मैंने बनाई है तो मैं दिखाऊंगा अभी ना। ठीक सर, अच्छा, तो यहाँ पर पहली दफा हमने इंडेक्स को 0 कंसीडर किया, मैक्सिमम में 0 यस पुट सर, कर दिया, मैक्सिमम में यस सर, 99 पुट कर दिया। इंडेक्स को हमने आगे मूव किया, फिर हमने इंडेक्स को चेक किया। अगर तो यस सर, इंडेक्स की एरे ऑफ इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन मैक्सिमम होती, यानी यस एरे सर, ऑफ इंडेक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन मैक्सिमम होती, तो फिर हम एक काम करते हैं कि फिर हम इसको भी इधर मूव कर देते, इधर मूव कर देते, लेकिन नहीं हुआ। तो हमने यस सर, इसकी बजाय इंडेक्स को मूव किया। किसको मूव किया, इंडेक्स को। सर इंडेक्स को सर, यस अब सर, इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स को अब अगला स्टेप क्या करोगे, एक तो इंडेक्स को आगे मूव किया, अब एरे ऑफ इंडेक्स को कंपैरिजन करोगे मैक्सिमम के साथ। यस सर, व्हाट इज एरे ऑफ इंडेक्स, सर 211 सर, और मैक्सिमम क्या है। सर पहले से 99 सर, आप हो जाएगा 211 सर, भाई अभी है क्या ये पूछा है, सर अभी से 99 सर, राइट। तो क्या एरे ऑफ इंडेक्स मैक्सिमम से बड़ा है, यस सर, हाँ बड़ा है। ये जो आपने यस सर कहा तो ये रेड हो गया, किसका मतलब है, यस। यस सर, अब हमें कुछ करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है ये बताओ। सर आप सर मैक्सिमम के अंदर वो वाली वैल्यू स्टोर कर देंगे सर, मैक्सिमम में क्या प्लेस करोगे, सर
इंडेक्स ऑफ 2 सर। फिर बोलो। सर मैक्सिमम सर इंडेक्स ऑफ 2 सर, 2 सर, इंडेक्स ऑफ 2 की जो वैल्यू है सर इंडेक्स ऑफ 2 ही आ जाएगा सर। नहीं, एरे ऑफ इंडेक्स होता है भाई, इंडेक्स ऑफ टू क्या होता है? सर मतलब एरिया ऑफ इंडेक्स है, यस सर। टर्म अब टर्म ठीक वाली बोलनी है, ठीक है। तो अब बताओ क्या किस में क्या ठीक प्लेस सर। करना है, मैक्सिमम में क्या प्लेस करना है, 211 या 2? हेलो। सर एरिया ऑफ 2 के अंदर सर मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी सर 211 सर। मैक्स सर एरिया ऑफ इंडेक्स में सर। थोड़ा सा सोच के बोलो, कौन सी चीज क्या है और किसको क्या प्लेस करनी है, ये दो मुख्तलिफ बातें। सर एरिया ऑफ इंडेक्स क्या है इस टाइम? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सर एरिया ऑफ इंडेक्स 2 में सर 211 है सर। हाँ यूं बोलो ना, शाबाश। एरिया ऑफ इंडेक्स हो गया 211। हेलो। सर आप सर आवाज आ रही सर, बीच में सर आवाज कट गई थी सर। हाँ वो ये जूम जो है ना, मुझे लग रहा है फारिग हो गया। अच्छा जी, आवाज आ रही है अभी? ये सर अब क्लियर आ रही है सर बिल्कुल। अच्छा क्या नजर आ रहा है सर अभी स्क्रीन? सर एक्सेल शीट आ रही थी सर, आप सर यस सर यस। अच्छा, एरिया ऑफ इंडेक्स है 211, इंडेक्स है हमारा 2, यस सर। मैक्सिमम में क्या पड़ा हुआ है? सर 99 सर। मैक्सिमम पोजीशन में क्या पड़ा हुआ है? सर 0 सर। जबरदस्त। अब हमें क्या करना क्या चाहिए, जब एरिया ऑफ इंडेक्स, दिस इज एरिया ऑफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, यस, अब हमें क्या करना चाहिए? सर सर एरिया ऑफ सर एरिया ऑफ इंडेक्स सर मैक्सिमम वैल्यू की सर उसके अंदर स्टोर कर देंगे सर। मेरी सर सर जान टर्म मैक्सिमम ऐसे बोलते हैं ना कि मैक्सिमम को सर असाइन कर दें क्या, एरिया ऑफ सर इंडेक्स, इंडेक्स एरिया ऑफ इंडेक्स 2 सर, यस सर। और पोजीशन मैक्सिमम की पोजीशन में क्या चला जाए? सर सर एरिया सर उसमें सर इंडेक्स आ जाएगा। इंडेक्स। तो यस ये देखो, यही करना चाहते हैं। यस सर। ओके, अब क्या करें? अब इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ। यस सर। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ इंडेक्स? सर एरिया ऑफ इंडेक्स है सर 31। 31 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम? नो सर। नो। तो हमें मैक्सिमम को या मैक्सिमम की पोजीशन को छेड़ने की जरूरत नहीं है सर। नहीं। इंडेक्स आगे चला गया। व्हाट इज एरिया ऑफ इंडेक्स? यस सर। सर 41 सर। 41 इज ग्रेटर देन 211? नो सर। तो क्या हुआ? सर सर सेम ही आएगा सर। नहीं चेंज करने की जरूरत। यस सर। अभी इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ, यस सर। अभी क्या होगा? 51 आ जाएगा सर एरिया ऑफ इंडेक्स। तो एरिया ऑफ इंडेक्स क्या मैक्सिमम से बड़ा है? नो सर। तो हमें अपडेट करने की तो जरूरत नहीं है सर, यस सर। नहीं है। यस सर। अब बताओ, इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ, यस व्हाट इज एरिया ऑफ सर। इंडेक्स? अब सर आगे सर 266 सर। तो एरिया ऑफ इंडेक्स क्या मैक्सिमम से बड़ा है? यस सर। यस बड़ा है। ये अलार्म हमारा बज गया, रेड हो गया। यस अब क्या करना चाहिए? सर अब आ जाएगा सर मैक्सिमम के अंदर सर एरिया ऑफ इंडेक्स साइन कर देंगे। मैक्सिमम को एरिया ऑफ इंडेक्स असाइन कर दें और पोजीशन को इंडेक्स। तो हमने मैक्सिमम को एरिया ऑफ इंडेक्स और पोजीशन को इंडेक्स असाइन कर दिया। यस सर। फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ, व्हाट इज एरिया ऑफ Yes. इंडेक्स? 27 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम? नो सर। तो अपडेट करने की तो जरूरत नहीं है मैक्सिमम या मैक्सिमम पोजीशन। नो सर। आगे बढ़ गए, इंडेक्स में इंक्रीमेंट हो गया। हाँ जी, यस सर। एरिया ऑफ इंडेक्स क्या मैक्सिमम से बड़ा है? नो सर। तो हमने कोई चेंज नहीं किया मैक्सिमम या मैक्सिमम पोजीशन, आगे बढ़ जाते हैं। इंडेक्स में इंक्रीमेंट हुआ, इंडेक्स की वैल्यू होगी 9, एरिया ऑफ इंडेक्स की वैल्यू हो गई 19। 19 इज ग्रेटर देन 266, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो चेंज तो नहीं करना, आगे चले गए। लूप रुक गई। यस सर। ओके, रिपीट करते हैं हमने क्या किया अभी तक, इसी कोड को, अब ये जो हमने काम किया है इसी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ? फाइंड मैक्सिमम में हमने क्या कहा? सबसे पहला हमने काम ये किया था
कि इंडेक्स को 0 से इनिशियलाइज किया, मैक्सिमम पोजीशन Yes, को sir. भी 0 से, और मैक्सिमम को क्या असाइन कर दिया, एरे ऑफ 0। Yes, sir. Area of 0, sir. Yes, sir. उसके बाद आपने क्या किया, आपने इंडेक्स में इंक्रीमेंट किया, और अब Yes, चेक sir. करते हो कि क्या एरे ऑफ, इफ एरे ऑफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, इफ एरे ऑफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, Yes, अब sir. तो कुछ करना है। अगर एरे ऑफ इंडेक्स ग्रेटर देन मैक्सिमम नहीं है तो फिर कुछ नहीं करना, फिर क्या करना था, इंडेक्स को इंक्रीज मूव कर देना था आगे, इंडेक्स आगे चला गया। Yes, sir. अब इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई 2, एरे ऑफ Yes. इंडेक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, यस कंडीशन इज ट्रू, तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम की Sir, पोजीशन को क्या असाइन हो जाए, इंडेक्स, sir, index, sir. Yes, sir. और मैक्सिमम को एरे ऑफ इंडेक्स। Yes, sir. ये किया, यही काम किया हमने। Yes, sir. Yes. कोई शक कोई शुबा? No, sir. आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सर इंडेक्स में सर इंक्रीमेंट आ गया सर। अब देखो ना, अब इंडेक्स में तो इंक्रीमेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है। ये वाली पोजीशन sir. कब, इन दोनों की पोजीशन कब चेंज होती है, अगर एरे ऑफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम। यस सर। तो फिर मैक्सिमम पोजीशन को क्या असाइन होता है, ये क्या स्टोर करता है यार, इंडेक्स ही स्टोर करे ना पोजीशन। इंडेक्स क्या होती है, पोजीशन होती है, तो मैक्सिमम पोजीशन के अंदर आप इंडेक्स डाल देते हो और मैक्सिमम वैल्यू के अंदर आप एरे ऑफ इंडेक्स डाल देते हो, इतनी सी बात। यस सर। यस। कोई शक कोई शुबा? ये कोड होता है जी मैक्सिमम का। अब जब मैं इस लूप से बाहर आऊंगा, देखो जैसे लूप से बाहर आ गए, मैक्सिमम में क्या पड़ा हुआ है 266 सर, मैक्स 266। यस सर। और मैक्सिमम पोजीशन के अंदर 6 सर। यस सर। सो हम क्या करते हैं, हमेशा असूल ये रखा जाता है एरे के अंदर, ये वैल्यूज, मैक्सिमम की वैल्यू 266 है, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली बात ये है कि मैक्सिमम किस जगह पर पड़ा हुआ है। अगर कोई मुझे बता दे कि एरे का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर 6 पर पड़ी है, यस सर। एरे की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इंडेक्स नंबर 6 पे पड़ी है, तो अगर Yes, मुझे उसकी वैल्यू चाहिए हुई, मैक्सिमम की वैल्यू, तो उस सूरत में मैं लिख दूंगा एरे ऑफ 6, एरे ऑफ 6 सर। यस। राइट, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। सो हमेशा यस सर। जब भी एरेज के साथ खेलना है तो हमें इंडेक्स चाहिए होते हैं। अगर यू कैन जनरेट द इंडेक्स, यू कैन फाइंड आउट द इंडेक्स, तो आपको वैल्यू तो उस आराम से मिल जाती है। ठीक ठीक हो गया? सो मैक्सिमम का फंक्शन क्लियर हो गया? यस सर। ओके। अच्छा, ये वाली एक और हमने चीज उस दिन थोड़ी सी देखी थी, इसको रिकॉल करो, ये क्या करता था बताओ जल्दी से। सर ये सर x के अंदर सर आ जाएगा सर 5 सर, 2 टाइम्स है सर, 2 + 3 5 सर, a of 5 सर, a of सर 15 आ जाएगा सर पहले वाला सर, और सर दूसरे वाला सर a of 4 सर, पहले सर 15 आ जाएगा सर, तो फिर सर 14 आ जाएगा। ओके, ये निकालो। ठीक सर। पानी लेके आओ, पानी। हाँ जी, क्या आंसर आएगा? तो पहले का 15 आएगा सर, और दूसरे का सर आएगा सर a of 4 आ जाएगा 2 सर, a of 12 सर, 15 और 12। ठीक हो गया। इसमें सर आ जाएगा, ये ऐसे सॉल्व हुआ था कि a ऑफ 4 जो है, a ऑफ 4 का मतलब क्या होगा, a ऑफ 4 का मतलब 0 है, इस जगह 0 रिप्लेस हो गया, a ऑफ 0 पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। यस। इसका आंसर क्या आना है सर 1 सर। क्लियर है? यस सर। ओके, आप देखो। ठीक सर। सर पहले का आ जाएगा सर 15, और सर दूसरे का आ जाएगा सर 12 सर, 12 आ जाएगा सर। हैं 12 कैसे आया? 12 सर तो पहले सर पढ़ा हुआ ही नहीं है। सर नहीं पढ़ा हुआ सर। सर a of 4 आ जाएगा सर 3 सर, 3 + 2 आ जाएगा 5 सर, फिर a of 5 पे जाएंगे, a of 5 पे आ जाएगा सर 15, और सर 15 - 3 करेंगे सर 12 आ जाएगा सर। यस सर। जबरदस्त। अब ये बात समझ आती है? यस सर। ये हमने क्या किया है कि यहाँ पर जो वैल्यूज मैंने प्लेस की है, यस सर। वो वैल्यूज ऐसी जरूर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं a ऑफ 5, अब बताओ Yes, क्या sir. आएगा?
सर AF5 सर AF5 से 15 आ जाएगा, और सर 15 माइनस 12 भी आ जाएगा सर। हैं? सर AF5 सर आपने सर इंडेक्स से पुट सर AF5 आ जाएगा 15, और सर 15 माइनस 12। और यहाँ 4 लिखा हुआ है मेरी जान, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जहाँ 4 को है उसको रिप्लेस कर दो 5 से। ठीक सर, यहाँ पे सर ठीक सर AF5 सर पहले आ जाएगा सर 15, और सर A4 सर AF5 सर AF5 15 आ जाएगा, 15 प्लस 17 सर, ये सर एरे में है ही नहीं। ये वाला एलिमेंट तो A ऑफ 17 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो ये रन टाइम एरर आ जाएगा। यस सर। सही है ना? यस सर। ओके। अच्छा, ये जो हमने सम का देखा था, क्विकली इसको भी देख लेते हैं। इसको भी मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है। तो ये आपके पास एरे पड़ी हुई है, तो ऑब्वियसली एरे का ये ऊपर अब इंडेक्स आ रही है, ये उसकी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो अगर आपको इसका सब का सम चाहिए तो आप क्या लिखोगे, s इज इक्वल टू s प्लस 100, फिर s में क्या चला गया 100, फिर s इज इक्वल टू s प्लस 1 फिर 102 103 104। तो अगर हम ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास इन सब का सम आ जाता है। तो ये वाली चीज क्या थी, 100 क्या था, 100 का मतलब था एरे ऑफ 0, 101 का मतलब ये। तो मैंने इस चीज को इस तरह से लिख लिया। यस सर। कोई मसला तो नहीं है ना? सर एक मिनट सर, एक सेकंड नॉक कर रहा है सर, एक मिनट। सॉरी नॉक कर रहा है सर एक मिनट सर, मैं आ गया। मुझे आपकी आवाज कट रही है। हेलो, एक नॉक कर रहा है सर, मैं आ रहा हूँ सर। सर आपसे आवाज आई सर? तो मेरे साथ दरवाजे पे नॉक हो रहा है सर। अच्छा मैं तो, अच्छा आप कहते हैं नॉक हो रही है ना, तो आपने पहले जब कहा ना नॉक हो रही है, मुझे कह रहा है कि पता नहीं यहाँ पे वॉक करता हुआ कोई जा रहा है, ए वॉक करता हुआ जा रहा है। अच्छा हाँ, तो ये बात समझ आती है ना कि हमने ये वाली स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट ही करनी है ना। तो ये जो चीज हमने बार बार एग्जीक्यूट करनी हो और उसके अंदर सिर्फ ये 0 1 2 3 4 5 6 ही का फर्क हो, तो हम क्या करते हैं, हम इसका कोड लिख लेते हैं। और वो कोड क्या होगा, s इक्वल टू s प्लस एरे ऑफ, इंडेक्स कर दिया, और इंडेक्स की वैल्यू मैंने क्या कर दी है, पहली दफा 0, 0 से लेकर कहां तक जानी है, 9 तक जानी है, और इंक्रीमेंट कितने कितने का, 1 1 का इंक्रीमेंट। यस सर। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। कोई किसी किस्म की कोई शाकु शुबा है तो पूछ। तो ये हमारे पास सम का कोड हो गया। किसी भी एरे का सम फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास ये कोड था, ठीक हो गया? यस सर। इसको अगर हमने फंक्शंस में कन्वर्ट करना हो तो ये हम, अब मैंने इसको फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया है, बाकी सारा का सारा वही कोड है, लेकिन ये जो एरे है ये एरे तो मेन में होगी। तो अगर एक एरे मेन में है तो वो डायरेक्टली किसी फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं होती। तो अगर हमने किसी भी एरे को जो कि मेन में डिक्लेयर्ड है उसको यहाँ एक्सेस करना हो तो एरे हमेशा कॉल बाय रेफरेंस होती है, अगर वो पूरी की पूरी एरे की बात हो रही है। तो उस सूरत में हम एरे को ऐसे रिसीव करते हैं, इंट ARR ब्रैकेट्स कॉमा इंट n। ये अब इस फंक्शन में आपकी एरे का निक नेम होगा। सर इंट n में क्या आएगा सर? हाँ जबरदस्त क्वेश्चन। n में क्या आएगा, n में बेसिकली ये अब आ गया यहाँ पे कि वैसे तो अभी हम यहाँ पे लूप चला रहे थे 0 से 9 तक, 0 से 9 तक हम चला रहे थे, लेकिन हमें 0 से 9 नहीं चलानी चाहिए, बिकॉज अगर कोई आपको ये कहे कि यार यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम निकाल के दो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम निकाल के दो, तो अगर तो आपने यहाँ पर 9 फिक्स कर दिया तो फिर तो ये कोड आपका नहीं यूजेबल तो नहीं है ना, मजे ज्यादा काम का तो ना वो। हमारी क्या ख्वाहिश है कि ये हमारे कहने पर चले। कहने पर कैसे चलेगा कि आप चाहते हैं कहां से लेकर कहां तक का फाइंड आउट करें, तो 0 से लेकर 9 तक का, मतलब बेसिकली 0 से 9 तक के लिए वो क्या कहेगा आपको, जो एक नॉर्मल सेंटेक्स है वो ये है कि आप उसको भेज देते हैं 10 एलिमेंट्स को रीड करो, तो वो क्या करेगा यहाँ से 10 एलिमेंट्स तक लूप चला देगा। अगर आप इसको 9 भेज दोगे, लेस देन इक्वल्स टू 9 कर दोगे तो ये 9 तक चलेगा, और अगर आप इसे लेस देन n करोगे, लेस देन n करोगे तो फिर इन दैट केस ये n की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, ये बात समझ आई है मैंने बात क्या की है? मैंने कहा इसके दो तरीके कार हैं लूप को चलाने के
फंक्शन को पास करने के कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। एक तरीका ये है कि अगर आप इस हिसाब से चल रहे हो कि n का मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यस सर, तो यस उस सर, सूरत में जो आपने लूप चलानी है वो आपने लूप यहाँ पर चलानी सर है 9 आ जाएगा सर। इज लेस देन n। यस सर, और अगर आप n को कंसिडर कर रहे हो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स, तो फिर लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक है। यस सर, लेस देन इक्वल टू है सर। यस सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने लेस देन इक्वल्स टू n लिखा है तो फिर डेफिनेटली आप n को लास्ट इंडेक्स कंसिडर कर रहे हो। यस सर, ठीक हो गया। यस, यस सर, अच्छा, अब ये आपने सम फाइंड आउट कर लिया था, और इसमें जो सम था वो किस में पड़ा था, इंटीजर s में पड़ा था। तो आप जिस फंक्शन ने ये सम का फंक्शन कॉल किया है उसको s रिटर्न करना चाहते हो, इसलिए आपने यहाँ यस सर, रिटर्न s लिख दिया। कैश कर दिया सर। ठीक सर, तो s की डाटा टाइप क्या थी, इंटीजर थी, इसलिए इस फंक्शन की रिटर्न टाइप इंटीजर है। बाज लोगों को मैंने देखा वो यस सर, कहते हैं ये फंक्शन की डाटा टाइप है। नहीं भाई, फंक्शन की डाटा टाइप नहीं है, रिटर्न टाइम सर। ये यस सर, रिटर्न टाइप। ठीक यस हो सर, गया। रिटर्न टाइम सर। यस सर, तो सम का फंक्शन क्लियर हो गया। यस सर, ओके। अच्छा, ये हमारे पास जैसे एक सम का फंक्शन हमने बना दिया था। मीन क्या होता है, यस सर। मीन क्या होता है, सर मीन सर वही है सर, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। उसकी एवरेज, उसको 10 पे यस सर, डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाएगी। हर दफा 10 पे डिवाइड करते यस हैं, सर। हर दफा 10 पे डिवाइड करते हैं, नो सर, सर साइज पे सर डिवाइड करेंगे सर। साइज पर डिवाइड करते हैं। ओके। अच्छा, अब इस कोड को देखो, ये कोड क्या कर रहा है। सर ये सर सर इसमें सर जो सर इंडेक्स 4 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सर, मतलब कि 0 1 2 3 सर 435 प्रिंट हो जाएगा सर। क्या होगा, सर 435 प्रिंट हो जाएगा सर। नजर आ रहा है बॉक्सेस। यस सर, यस सर, ओके, गुड। ओके, हाँ जी, ये जो लूप चल रही है, पहले तो हम इसका हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। तो लूप जो चल रही है वो 0 से 9 तक चल रही है, यानी जितना भी प्रोसेस होगा वो इन सारे एलिमेंट्स पर होगा। ठीक हो गया। यस सर, अब जो हमने कंडीशन लगाई है वो इंडेक्स पे लगाई है। इंडेक्स को ये वाली चीज रिप्रेजेंट करती है, ये वाली, ये ऊपर वाली। तो इसका मतलब है हम इन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, एरे ऑफ इसकी बात नहीं कर रहे। अगर मैं एरे ऑफ इंडेक्स की बात करता तो फिर ये नीचे वाली वैल्यूज थी। ठीक हो गया। यस सर, तो जो यस चेक सर, लगा हुआ है वो इंडेक्स पे लगा हुआ है। ठीक हो गया। यस सर, इंडेक्स पे क्या कभी 4 आएगा, यस आएगा। आएगा सर। अच्छा, जब इंडेक्स पे 4 आएगा, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, फर्स्ट टाइम इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 ठीक हो सर, गया। यस सर, इंडेक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, सर फॉल्स हो जाएगा सर 0 इक्वल यहाँ इक्वल पे 4। 0 आया, 0 इक्वल टू 4 फॉल्स। फिर क्या यस आएगा, सर, 1, 1 इक्वल टू 4 फॉल्स। फिर आएगा 2, 2 इक्वल टू 4 फॉल्स। 3 इक्वल यस टू सर, 4 फॉल्स। फिर आएगा 4 इक्वल टू 4 ट्रू। यस अब सर, ये इस बॉडी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ये सब का सब कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू लेकिन आप हो प्रिंट जाएगा क्या कर रहे हैं, सर। सर उसकी वैल्यू सर, एरे एट 4 पे जो वैल्यू है सर, हाँ, सर एरे ऑफ इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी सर। ये बात समझ आती। फिर इंडेक्स की यस सर, वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 5, फिर 6, 7, 8, 9। ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे को देखूं तो ये वाला जो कोड है, अगर मैं इसको देखूं तो ये जब इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, 2 यस सर, होगी, 3 होगी, जब इंडेक्स की वैल्यू 4 होगी यस सर, तो प्रिंट होगा। और क्या प्रिंट होगा, एरे ऑफ इंडेक्स। और एरे ऑफ इंडेक्स क्या होगा, 435। 5 सर। यहां तक कोई शाक यस शुबा। नो सर। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये देखो यहाँ पर क्या होगा, सर यहाँ पे सर इस पे 34 प्रिंट हो जाएगा सर। राइट। तो हमने इसमें सीखा क्या, इन दोनों प्रोग्राम्स में, इन दोनों में हमने सीखा क्या, सर अगर देखो स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू चाहिए जो कंडीशन है
वो Yes, इंडेक्स sir. पे लगी हुई है। अब वो 3 लास्ट टाइम 435 इधर था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 435 इधर है कि 3 है। असल चीज है इंडेक्स की वैल्यू जब 4 होगी तो इंडेक्स 4 वाली चीजें प्रिंट होगी हमारे पास। क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. यहां पर क्या होगा आप बताओ? सर इस पे सर 4 के अलावा सर सारा प्रिंट हो जाएगा सर। सो जब इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी, यस सर। 0 होगी तो 0 इज नॉट तो इक्वल टू 0 पे 2 4। हो जाएगा सर। ट्रू हो जाएगी, इस पे भी ट्रू हो जाएगी, इस पे भी ट्रू, यस सर। इस पे भी ट्रू, यहां पर आके फॉल्स होगी। तो यस सर। आउटपुट क्या आएगी बताओ? सर आउटपुट आएगी 0, 14, 342, 3, 5, 6, 74, 85, 09 सर। तो ये यहां पे जो भी पड़ा है वो प्रिंट नहीं नहीं होगा सर। आएगा। अब यस सर। नॉट इक्वल्स टू 4 का क्या मतलब होता है, इसको आप जरा कंक्लूजन निकाले ना। हमने इफ एल्स कितनी कंडीशनें पढ़ी थी, वो क्यों पढ़ी थी? इसलिए आज के दिन के लिए पढ़ी थी। तो नॉट इक्वल्स टू 4 का क्या मतलब है कि ये कंडीशन कब ट्रू होगी और कब फॉल्स होगी? तो जब सर जब भी 4 की इक्वल नहीं होगी सर तब ट्रू होगी सर। जब 4 पर आएगी तो फॉल्स हो जाएगी, 4 के अलावा जो कुछ भी हुआ ट्रू हो जाएगी। यस सर। ठीक है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, यस सर। ये क्या कर रहा है? सर इस पे सर इस पे सर साली सर इंडेक्स चलते रहेगा और फिर जो इवन वाले इंडेक्स है सर उन पे सर प्रिंट होता जाएगा। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि इंडेक्स की वैल्यू कहां से शुरू होगी? 0 से। यस सर 0 से सर। और आप कह रहे हो कि जो कंडीशन लग रही है वो इंडेक्स पे लग रही है। किस पे कंडीशन है? इंडेक्स पे। इंडेक्स पे है सर। तो इसका यस मतलब है इस चीज को वो चेक करेगा। यस सर। ठीक हो गया ना? तो यस इसमें जब इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी तब भी कंडीशन ट्रू होगी, ऐसे ही है। यस सर। 1 पे फॉल्स हो जाएगी, सर 2 1 पर पे ट्रू हो फॉल होगी जाएगी, 3 पे फॉल्स, सर। फॉल हो जाएगी 4 सर। पे ट्रू, 5 पे फॉल्स, यस 6 सर। पे ट्रू, 7 पे फॉल्स, यस सर। 8 पे ट्रू, 9 पे फॉल्स। यस सर। ऐसा ही है। यस सर। तो जहां जहां इंडेक्स ट्रू हो रहा है प्रिंट क्या हो रहा है? सर जो वैल्यू है सर। वैल्यू। तो आउटपुट क्या आएगी? सर 0, 342, 34, 6 और 85। जबरदस्त। अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। इसमें सर 4 से सर स्टार्ट हो रहे हैं सर। हम्म। यस जो सर। तो इंडेक्स की इसमें सर आ स्टार्टिंग जाएगा सर वैल्यू है, 5। इंडेक्स सर की 4 स्टार्टिंग सर। वैल्यू हमारे पास क्या है? 4। 4 सर। और 4 से कहां तक यस जाएगा? 9 तक। सर 9 तक। ये यस इंपॉर्टेंट बात है। ठीक। ठीक है, ये वाली चीजें सारी की सारी स्किप हो गई हैं। यस सर। चलो आगे क्या होगा? सर पहले सर 4 पे चेक करेंगे सर। तो रिमाइंडर सर वो आ जाएगा सर। इंडेक्स पे कंडीशन लग रही है सर। ये आ जाएगा सर पहला सर फॉल्स हो जाएगा सर। सर फिर ओके। इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 सर। तो 5 पे ट्रू हो जाएगा सर। हम्म। सर फिर 6 पे सर आ जाएगा सर फॉल्स। सर 7 पे ट्रू हो जाएगा सर। 8 पे फॉल हो जाएगा और 9 पे ट्रू हो जाएगा। प्रिंट क्या होगा? प्रिंट होगा सर वैल्यू प्रिंट होगी। सब हो जाएगा सर। सर 15, 17, 19। 15, 17 एंड 19। 19 सर। अब गौर से देख के सर इसमें आ जाएगा सर। पहले तो ये बताओ लूप कहां से कहां तक चल रही है? सर 0 से 9 तक। ये सारी चल रही है। ओके, आगे। यस सर। फिर अब आगे सर इफ एरे ऑफ इंडेक्स सर इक्वल इक्वल 1। सर एरे ऑफ इंडेक्स कंडीशन किस पे लगी हुई है? सर वैल्यूज पे लगी हुई वैल्यू है पे। सर। कंडीशन इस पे लगी हुई है। यस ओके। सर। तो सर इसमें सर आ जाएगा सर ये ट्रू होगा ही नहीं सर।
कभी ट्रू नहीं होगा, इसकी आउटपुट कुछ नहीं आएगी, बिकॉज यस सर, कंडीशन लगी हुई है वो वैल्यूज पे लगी हुई है, और इन पूरी वैल्यूज में कहीं पर भी आपको 1 नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर तो नहीं कोई भी आता, यस आउटपुट नहीं आएगी। ओके, आगे देखते हैं। यस यस। तो इसमें सर अभी देखो लूप कहाँ से कहाँ तक चल रही है, सर 0 से 9 तक सर। तो चेक तो ये सारा होगा, ठीक हो गया। यस सर, अब कंडीशन किस पे लगी हुई है, सर वैल्यू पे सर लगी हुई है सर। वैल्यू पर, तो जो चेक यस होगा सर, वो जो कंडीशन है वो इन चीजों के ऊपर लगी हुई है। ओके, यस सर, ये कंडीशन कभी ट्रू होगी, यस सर होगी सर। सर ये कब होगी ट्रू सर, होगी, सर जब सर एरे ऑफ इंडेक्स के अंदर सर आ जाएगा 1, तो 1 इक्वल इक्वल 1 पे ट्रू हो जाएगा तो उस टाइम इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, सर। 4 प्रिंट हो जाएगा सर, यस तो प्रिंट क्या होगा, सर 4। अब ये देखो कि ये प्रोग्राम बेसिकली कर रहा क्या है, समझाओ। सर ये सब चेक कर रहे हैं सर, जो ये जो वैल्यू है सर इसके अंदर पहले वो चेक करेगा सर, फिर उस सर जो वैल्यू जिस इंडेक्स पर आ रही है उस इंडेक्स को प्रिंट कर देंगे सर। ओके, सो बेसिकली ये सर्च 1 का फंक्शन नहीं बन गया, ये सर्च 1 का ही है सर, यस सर। ठीक हो गया। ओके, यस सर, लेकिन सर्च 1 करेगा और रिटर्न क्या करेगा, उसका इंडेक्स की उसकी वैल्यू, इंडेक्स है। ओके, ये कोड क्या कर रहा है, ये तो हो गया। अच्छा, आगे बढ़ जा भाई जी। सर इसमें सर 6 आ जाएगी सर। इसमें अगेन हम सर्च क्या कर रहे हैं, जो कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन ये ना, ये अगर आप दिमाग में रखेंगे बातें तो मसला ही कोई नहीं है। कंडीशन लगी हुई है वैल्यू पर, और वैल्यू जब मिलेगी 36, तो हमें प्रिंट क्या करा रहे हैं, हम प्रिंट उसका इंडेक्स करा रहे हैं, तो प्रिंट हो जाएगा 6। तो आप बेसिकली इस जगह पर जो वैल्यू लिखेंगे, जो भी वैल्यू लिखेंगे उसको ये सर्च करेगा और हमें उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ठीक इधर वैल्यू में से सर्च करेगा और उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब ये तो हमने समझ आ गई हमें बात। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सर्चिंग कर रहा है, अब ये सर्चिंग कैसे कर रहा है, हमने बाद में सर्चिंग का दूसरा एल्गोरिदम है जिसे हम कहते हैं बाइनरी सर्च, उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसको कहते हैं लीनियर सर्च। क्यों कहते हैं लीनियर सर्च, तो बताओगे क्यों कहते हैं। सबसे पहले ये किसको सर्च करेगा, कंपैरिजन कहाँ होगा, इसका होगा, यस सर, पहले सर इसका होगा सर, यस सर, फिर इसका। यस सर। यार ये तो लाइन बाय लाइन नहीं, एक लाइन में नहीं चल रहा, तो लाइन में चल रहा है सर, यस सर। इसीलिए इसे कहते हैं लीनियर सर्च। ठीक सर। अब एक दो में और टाइम कॉम्प्लेक्स, एक टर्म होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये आगे जिंदगी में काम आएगी आपके, आगे जाके जब पढ़ोगे तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। ठीक सर। मतलब ये शायद आपके इस कोर्स में नहीं होगी लेकिन आपके काम आएगी बात। ये लूप कितनी दफा चलेगी सर, ये चलेगी सर 10 टाइम्स। और इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स है सर 10 ही है सर 1 2 3 4। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये लूप n टाइम्स चलेगी, n टाइम्स सर, यस सर। अगर इसके अंदर 10 ही एलिमेंट होते तो ये लूप 10 दफा ही चलती। यस सर। तो दिस इज कॉल्ड, इसकी हम कहते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n, यानी ये इसको अगर हमने चलाना है तो ये 10, अगर इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं तो ये n टाइम्स चलेगी, उसके बाद आपको नंबर बताएगी कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। यस सर। मोहम्मद बेटा जाओ, शाबाश। ओके, तो ये अगर इसके अंदर सपोज करो 1,00,000 एलिमेंट्स होते, 1,00,000 लोगों का रिकॉर्ड पड़ा होता, तो ये जो लूप चलती कितनी दफा चलती सर? 1,00,000 दफा सर। 1,00,000 दफा। सो यार ये सर्चिंग की बहुत ज्यादा कॉस्ट है। ये सपोज करो कि आप बैठे हुए हो मोबिलिंक के दफ्तर, ठीक है, और वहां पे उनके बकौल उनके पास 3 से 4 करोड़ कस्टमर्स हैं, और तुमने उनके उसमें से कोई क्यूरी लगाई कि यार जिसका फोन नंबर 0345430271 है, ये नंबर मुझे चाहिए। यस सर। अब वो तो यार पूरे के पूरे डेटाबेस में से गुजरेगा, 3.5 करोड़ एलिमेंट्स को बार बार चेक करेगा है, वो तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा।
यस सर, उस सूरत में 3.5 करोड़ दफा लूप चल रही है. दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट? सो हमें इसके अलावा कोई वे आउट निकालना चाहिए जिसके जिसके तहत हम बेहतर रिजल्ट निकाल सकें. ठीक है, तो जब आप ठीक, इंशाल्लाह कोर्स पढ़ोगे डेटा स्ट्रक्चर्स का, उसके अंदर आप डिफरेंट तरीके पढ़ोगे बाद में इंशाल्लाह, यस जिसके सर, तहत हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा. ओके सॉरी. हाँ, यस सर, तो उसमें आप तरीके पढ़ोगे कि यार कैसे हम अपने डाटा को ऐसे रखें तो जल्दी से जल्दी सर्च हो सके. इसी तरह एक और सर्चिंग एल्गोरिदम है जिसे कहते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिदम. वो मैं यस सर, आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं हम पढ़ेंगे, बाद में उसको इंशाल्लाह देखते हैं. जब हमारी ठीक, थोड़ी सी ग्रिप हो जाएगी ना एरेज के ऊपर, फिर हम उसके ऊपर आएंगे. तो ठीक, उसको भी एक जगह पे अपने पास किसी जगह नोट कर लो कि वो टॉपिक हमने लाजमी कवर करना है, बाइनरी सर्च. बाय सर, ओके ओके ओके, ये हो गया हमारे पास. आगे बढ़ जाओ भाई. यस, अगेन ये आप क्या करेगा, 5 को सर्च करेगा, वैल्यू पे कंडीशन लगी हुई है, और ये प्रिंट क्या करेगा? सर ये सर वैल्यू ही प्रिंट करेगा सर, वैल्यू ही प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा जबरदस्त. सर, यस ये क्या करेगा? सर, ये इंडेक्स प्रिंट करेगा सर, राइट, जो 5 होगा उसको यहाँ प्रिंट कर देगा. 5 जो भी पड़ा होगा, जिस जगह 5 पड़ा होगा उसका जिस इंडेक्स. इंडेक्स पे, यस सर, यस सर. ये क्या? सर ये सर है सर, जहाँ पे सर एरिया ऑफ इंडेक्स सर 5 से ग्रेटर है सर, उसको प्रिंट करता जाएगा सर. तो अब आउटपुट और जो बताओ क्या वैल्यू आएगा? सर, वैल्यू सर आउटपुट आएगी सर, पहले सर आएगा 0 पे चेक करेगा सर, 0 पे फॉल्ट हो जाएगा सर. सर एरिया ऑफ इंडेक्स सर 1 आ जाएगा सर, वैल्यू 14 आ जाएगी सर, पहले सर 14 आ जाएगा सर, फिर आ जाएगा सर 342, सर 342 के बाद आ जाएगा 34, 34 के बाद सर आ जाएगा 6, 6 के बाद 74, 85 और सर 9, 09. 5 नहीं प्रिंट करोगे? सर 5 था सर, सर ग्रेटर क्या सर कंडीशन सर? जबरदस्त, क्योंकि ग्रेटर देन की कंडीशन लगी है इसलिए 5 प्रिंट नहीं होगा. तो यस 5 इज नॉट इंक्लूसिव, 5 इज एक्सक्लूसिव. ओके, यस तो हमने इसमें जो चीज सीखी, एरे ऑफ इंडेक्स रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द एरे एंड इंडेक्स रिप्रेजेंट द इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर होता है, यस इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका नाम इंडेक्स रखता हूँ रादर देन के मैं इसका नाम ABC लिखूं. ठीक है. यस सर, ठीक, एंड ठीक, विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं जब आपकी तरह स्टूडेंट था तो मैं यहाँ पर हमेशा लिखता था A ठीक इक्वल टू सर, 0, A इज लेस देन, और मैं कहता था यार ये इंडेक्स लिख के तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इतना ठीक, अजीम प्रोग्रामर हैं, और मैं यहाँ बैठ के इंडेक्स लिखना बैठ जाऊँ, उसकी बजाय ए क्यों ना लिखूं. ए लिखूंगा, क्विकली होगा, जल्दी होगा, काम खत्म हो जाएगा. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू रियलाइज कि ये जो यस सर, वेरिएबल नेम्स हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है. तो अगर आपने ठीक, इसका नाम इंडेक्स रखा होगा तो आपको पता है यार यहाँ पे मैं एरे ऑफ इंडेक्स प्रिंट करा रहा हूँ तो ये वैल्यू प्रिंट होगी. यहाँ कंडीशन वैल्यू पे लगी हुई है. अगर मैं कह रहा हूँ इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन 5 तो आपके दिमाग में कभी भी वैल्यू नहीं आएगी. यू विल से हाँ यार यस सर, इंडेक्स पे कंडीशन लगी है, इंडेक्स मॉड यस 2 सर, इक्वल्स टू 0. हाँ, इंडेक्स अगर इवन है कि ऑड है. सो वेरिएबल नेम्स आर इंपॉर्टेंट, राइट? तो हमेशा कोशिश करो कि इंडेक्स जब भी लूप आए तो वहां पे इंडेक्स, इंडेक्स 2 इस टाइप का यूज करो. इवन इंडेक्स के साथ ये होना चाहिए कि अगर वो मार्क्स का इंडेक्स है, मार्क्स की एरे है, तो उसका नाम, जैसे भी यहाँ मैंने तो ARR नाम लिखा हुआ है, ARR भी नहीं होना चाहिए, इसका नाम मार्क्स होना चाहिए. और अगर ठीक, इसका जो इंडेक्स यूज करे उसका नाम रख लो M इंडेक्स, ताकि पता हो यार ये मार्क्स वाली एरे का इंडेक्स है. ठीक है, मतलब ये चीजें थोड़ी थोड़ी आगे ठीक जाके हम देखेंगे, हमें समझ आती जाएंगी. ओके, अब क्या हो रहा है? सर. अब हो रहा है सर, सर जो एरे इंडेक्स की जो वैल्यू है सर, सर जो इवन वैल्यूज होंगी सर वो प्रिंट हो जाएंगी सर, सर कौन कौन सी वैल्यूज होंगी? सर 0 हो जाएगी, यस सर, सर 14 हो जाएगी, यस सर 342 हो जाएगी, यस सर, सर 3 नहीं होगी सर, सर फिर 34 होगी सर, फिर 6, सर 74, यस 74 तक सर. ठीक है, अब मैंने ये कर दिया, मैंने थोड़ी सी आसानी के लिए यहाँ पर ये जो एरे ऑफ इंडेक्स मॉड 2 लिखा हुआ है तो ये बेसिकली इसका मॉड आ रहा है. ठीक है, इसका मॉड इस जगह आ रहा है. तो मैंने नीचे ये, अगर आप गौर से देखो तो मैंने ठीक इनके रिमाइंडर्स भी लिख दिए हैं. लिखे में, यस लिखे में, यस रिमाइंडर, ठीक हो यस गया. यस ठीक है, सर, चलो अब हमारा ईमान थोड़ा मजबूत होना. तो यस फिर सर. ये क्या क्या होगा? 0, 14, 342, 34, 5 नहीं होगा? सर 5 पे रिमाइंडर 1 आ जाएगा सर. 1 आता है इसलिए 5 नहीं होगा. 6,
74, 85, 85 नहीं, 85 और 9 नहीं होंगे बिकॉज इन दोनों के जो रिमाइंडर हैं वो वो सर यस सर। ठीक है जी, ओके। ये क्या सर इसमें सर इसमें सर सारी सर ऑड वाली वैल्यूज के साथ प्रिंट हो जाएंगे सर। क्या क्या होगा? सर ऑड में सर आ जाएगा सर 3, हम्म, सर फिर 5 आ जाएगा सर, 85 और 9 सर। जबरदस्त। नीचे मैंने मॉड भी लिखे हुए, रिमाइंडर लिखे हुए, तो अब हमने ये कह दिया अगर अगर जो रिमाइंडर है वो 1 है, जिसका रिमाइंडर 1 है, वो वाली वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है। यस सर, यस सर। अच्छा सपोज करो मैं इधर प्रिंट कर देता सी आउट इंडेक्स, सर फिर वो जो ऑड वाली वैल्यू है सर उनका इंडेक्स आ जाएगा सर। क्या होता है प्रिंट? सर इंडेक्स में सर आ जाएगा सर 3, 5, 8, 9। तो उस सूरत में इस ये 1 था तो इसका इंडेक्स, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हमने इंडेक्स प्रिंट कराया होता, खाली यस ये एरे ऑफ इंडेक्स ना यस होता, तो फिर ये 3, 5, 8 और 9 आता। 9 ठीक है। यस इंडेक्स इवन यस ऑड नहीं है, उस सूरत में कंडीशन वैल्यू पर होती, लेकिन वैल्यू पे सर, यस सर, इंडेक्स पर यस वैल्यू पे यस। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आगे बढ़, यस सर। आप देखो। सर 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 3 के मल्टीपल से प्रिंट हो जाएगा इसमें सर 0 आ जाएगा सर, यस सर 342 आ जाएगा, यस सर 3 प्रिंट हो जाएगा सर, यस सर फिर हो जाएगा 6 और सर फिर आ जाएगा 9। तो ये बेसिकली जो मॉड ले रहा है वो इंडेक्स का नहीं वैल्यू का ले रहा है। तो ये 0 का मॉड लिया उसने 3 के साथ तो 0 आ गया, 14 के साथ लिया 2, ये इन चीजों का हमने मॉड लिया, रिमेंबर दिस। यस मॉड सर हमने वैल्यू का, यस मॉड सर, को लिया है और यस प्रिंट सर भी उस हम इंडेक्स की कर वैल्यू। रहे हैं, लेकिन किसको प्रिंट कर रहे हैं? जिसका रिमाइंडर क्या है? 0। सर 0 है सर, यस सर। तो आउटपुट क्या आएगी? सर आउटपुट आ जाएगी सर 0, 3, 6 और सर 9 और 342 भी आएगा सर, यस फिर से बोलो। सर 0, 342, 3, 6 और 9। क्लियर हो गया? यस सर, सर वो यस सर 3 पे जो जो डिवाइड होता जाएगा सर वो सब प्रिंट हो जाएगा सर, जबरदस्त। और जो ठीक है। वैल्यूज अब है, मैंने यस बस सर, ये कर दी है कि अब मैंने चीजें ना थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लिसिटली लिख दी हैं ताकि 100% हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। ठीक है ना? यस सर, ओके। यस सर। अच्छा ये क्या था अगेन? ये जस्ट अ रिमाइंडर है, ये था सम का फंक्शन। यस और ये हमारे पास ये क्या है? सर इसमें सर जहाँ जहाँ सर रिमाइंडर सर 2 सर इक्वल इक्वल 0 होता जाएगा सर, उसके अंदर सर वो उसका सम आएगा सर। हाँ सर सारी सर इवन प्लेसेस का सम आएगा सर, सर 0, 2, 4, 6, 8 सर। तो सर या पहले 0 प्लस सर 0 आ जाएगा, यस सर। कंडीशन इस पर लगी हुई है। ये सर इंडेक्स पे लगी हुई है, यस अच्छा कंडीशन कब कब ट्रू होगी? यहाँ पर, सर 2 पे हो यहाँ जाएगी पर, सर 4, 6 और 8 सर। यहाँ पर, यहाँ पर, 2 पे सर, यस सर 4 पे सर, 6 पे सर, 8 पे यहाँ सर, पर और यहाँ पर। यस सर। लेकिन सम में क्या क्या जाएगा? ये सर 0 सर पे 342 चला जाएगा सर, पे 342 34 आ जाएगा, यस सर फिर 6 ऐड हो जाएगा और सर फिर 85। अब देखो जो वैल्यूज है वो इवन भी है ऑड भी है, 85 इज यस ऑड, सर, लेकिन यस सर। ये क्यों ऐड हुआ है सम में? सर क्योंकि सर हमने कंडीशन जो है सर वो इंडेक्स पे लगाई हुई है। जो कंडीशन है जबरदस्त, वो बात जो है वो इसके ऊपर लगी हुई है, इस इंडेक्स मॉड 2 पर लगी हुई है। तो वो इंडेक्स ये इधर के हिसाब से देख रहा है कि 8 जो है वो इंडेक्स था और वो क्योंकि और इवन है तो उसकी वैल्यू ऐड किया हुई है, वैल्यू ऐड हुई है तो वो उसके नीचे। ठीक हो गया, जबरदस्त। आगे ठीक चलते हैं जी। ये क्या करेगा? सर ये सर वैल्यू को सर सर जहाँ पे सर इवन वैल्यू सर का सम आ जाएगा सर इसमें। अगर अगर मैं आपको ये कहूं कि यार इसमें इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ये मतलब अगर इसका मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको कहूंगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ क्या होगी? सर मतलब कि जो सर इंडेक्स की सर इवन प्लेसेस का सम निकालना है सर, हाँ सर सम ऑफ इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस, तो प्लेसेस सर इवन सेल सर, सेल या सर एलिमेंट। इवन वैल्यूज। देखो एक को कहोगे इंडेक्स और एक को कहोगे वैल्यू। ठीक हो गया? तो ये वैल्यू पर कंडीशन लगी हुई है कि इंडेक्स पर? सर वैल्यू पे सर, तो ये सम फाइंड आउट कर रहा है किसका? इवन वैल्यूज का, राइट?
यस सर, अब इवन देखो वैल्यूज व्हाट, वेरिएंस। अच्छा अब देखो हमने क्या किया, हमें ये पता चल गया कि जब किसी भी चीज का सम फाइंड आउट करना होता है उसका ये कोड होता है, ठीक हो गया, यस सर, सम सम प्लस इज यस। इक्वल टू सम प्लस वट एवर यू वांट, राइट। यस अब वो अगर वो अनकंडीशनल होता, उसके ऊपर ये हमने कंडीशन ना लगाई हुई होती, तो फिर उस सूरत में तो वो सबका सम निकाल लेता है। अब हमने कहा नहीं, यस सर। सबका सम ना निकालो, इनमें से किसी स्पेसिफिक का निकालो। तो यस आपने जिन स्पेसिफिक की बात करनी है फिर आप उनके उसके नाम की यहाँ पे कंडीशन लगा दो, कंडीशन लगा देंगे सर। यस। ठीक हो गया। ओके, तो कोई यस कहेगा सर। जी जिनकी वैल्यूज इवन है उनका सम यस। निकाल दो। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। ये क्या कर रहा है? सर ये सर एवरेज निकालें सर, पहले सर सम निकाल लेंगे और सर फिर एवरेज। ओके, अब ये सोच के बताओ ये कोड क्या कर रहा है। ठीक सर, पहले सर सम निकाल लेंगे सर फिर मीन निकाल लेंगे और सर फिर सर जो जो वैल्यू सर जो मीन से बड़ी होगी सर वो सर वैल्यू वैल्यू प्रिंट होती जाएगी सर। तो ये बेसिकली क्या होगा प्रोग्राम? सर जो वैल्यू मीन से बड़ी है सर वो प्रिंट हो जाएंगी सर। ऐसी क्या, कब कंडीशन कोई ऐसी बनती होगी, जस्ट इमेजिन, कोई ऐसी प्रॉब्लम सर स्टेटमेंट मीन, बताओ। सर मीन से ज्यादा सर कोई ऐसी मीन से प्रॉब्लम ज्यादा समझ आती है? सर मीन मार्क्स हो सकते हैं सर, या टेम्परेचर हो सकता है। यस, हम ये कह सकते हैं कि मुझे जो जिन लोगों के मार्क्स ग्रेटर देन एवरेज हैं उन लोगों के मार्क्स प्रिंट करके दिखाओ ना जरा। यस। तो ये कोड हो गया। यस सर। अब मैं सवाल बदल रहा हूँ, जिन ठीक लोगों सर। के मार्क्स ग्रेटर देन एवरेज हैं, ग्रेटर देन एवरेज हैं, उनकी यार यस मुझे सर। जरा वैल्यू तो प्रिंट करके दे, उनके रोल नंबर्स तो प्रिंट करके दिखाओ। सर एरे ऑफ इंडेक्स सर इंडेक्स लिख देंगे सर। कहाँ, यहाँ पर या यहाँ सर पर? प्रिंट में सर। यस सर। हाँ, प्रिंट वाली जगह पे सर, सी आउट में सर। यहाँ पर जबरदस्त। यस अब सर। यस नॉर्मली सर। हम ये कहते होते हैं कि यार जिन लोगों के मार्क्स जरा बिलो एवरेज हैं वो जरा शहजादे जितने भी है ना वो आइडेंटिफाई करें। तो वो ठीक शहजादे कौन से हैं, वो कैसे निकाल सकते सर, वो सर लेस देन मीन हो जाएगा सर। हैं? लेस देन मीन हो मीन। जाएगा। और यस सर। उनका हमें नॉर्मली क्या चाहिए होगा, रोल नंबर चाहिए होगा, तो यहाँ पर क्या रोल आएगा? नंबर सर इंडेक्स आएगा सर। इंडेक्स आ जाएगा। यहाँ पर हम यस इसको खत्म कर देंगे और सिंपल इंडेक्स लिख सर, खाली इंडेक्स लिख देंगे सर। यस। डन। यस सर। ओके, ये क्या फंक्शन है, ये क्या फंक्शन लिखा हुआ? सर इसमें सर पहले सर ऊपर से जो एरे आ जाएगी सर, फिर उसका सर साइज आ जाएगा सर, जहाँ तक सर हमने करना है सर। लेकिन सर उसके मीन ही बाद? रिटर्न करें सर। हाँ, सर उसके बाद सर सम निकाल लेंगे सर एरे का सर। हम्म, सर जीरो से लेके सर टोटल एरे का सम निकाल लेंगे और सर फिर उसको सर उसकी मीन निकाल लेंगे और रिटर्न कर देंगे मीन सर। ये फंक्शन क्या कर रहा है? फिर मीन रिटर्न कर रहा है सर। एवरेज मीन निकाल रहा है, तो इसीलिए अगर आप गौर से देखें तो इसका नाम भी हमने क्या रखा है, फाइंड मीन। और मीन यहाँ पे हमें डिक्लेयर भी करना चाहिए था, और मीन की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, फ्लोट। फ्लोट और होनी चाहिए इसकी, सर। इसलिए हमने इसकी रिटर्न टाइप भी फ्लोट रखी है। फ्लोट सर। ठीक हो यस सर। गया। यस सर। और एक फंक्शन जो कि एरे रिसीव कर रहा हो तो ऐसे एरे रिसीव करता है, और ऑब्वियसली हमें एरे के साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी भेजने होते हैं, तो वो एक इंटीजर रिसीव होता है। ठीक है, ठीक। तो एक किस्म का देखो, मैं तुम्हें कोड भी करा रहा हूँ और मैं साथ साथ फंक्शंस की प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। ठीक है, यस सर। यस सर। तो फंक्शंस अलग से, वो फंक्शंस हम अलग से पढ़ेंगे, रिकर्सिव फंक्शंस, राइट। ठीक। यस सर। ठीक है, बाकी ये तो वही फंक्शंस की साथ साथ प्रैक्टिस है। यस सर। ये क्या है? सर इसमें सर मीन है क्या सर? सबसे पहले सर हमने सर मीन फंक्शन में कॉल किया सर, उसकी वैल्यू मीन में स्टोर कर ली सर, उसमें सर एरे पास कर दिया और सर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सर फिर सर मीन हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा और सर फिर जो सर वो जो सर वैल्यू है, जो जो मीन से बड़ी वैल्यूज होंगी सर वो वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी सर। तो ये भी अभी यही काम हमने नहीं किया था थोड़ी देर पहले? सर यही किया था सर। ये पूरा जो कोड था, देखो ये पूरा कोड इसका जो, फंक्शन बना ली। इसको पूरे कोड को हमने उठाया, एक फंक्शन बना दिया, और जैसे हमने यहाँ से फंक्शन कॉल कर लिया। तो अब यस। हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा साफ हो गया।
हमें क्या पता चला जी हाँ यार मीन निकाल लो, अच्छा यार इसका मीन निकालना है, दिस इज अनदर टास्क, यार लेट्स डू दैट टास्क, निकालो मीन, निकालो, निकाल लिया मीन। अभी क्या करें, Yes, sir. अभी हम क्या करेंगे, एरे ऑफ, अगर जिसकी वैल्यू मीन से ज्यादा बड़ी है उसको Yes, sir. बंद कर दो, बस खत्म Yes, करना। sir. तो अब हमारा Yes. कोड देखो कितना जबरदस्त होता जा रहा है ना, हमें समझ आ रहा है क्या करें। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ, ये समझ पढ़ो। सर ये लिखा सर assigning one array to another. सर दो array डिक्लेयर कर दिए सर, सर दोनों का साइज 10 आ जाएगा सर, सर दोनों इंट किए सर, और सर हमने सर BRR को सर ARR में कॉपी कर दिया सर। ये एरर है, ये दिस इज नॉट अलाउड, राइट? ठीक है। ऐसे नहीं होती, एक एरे दूसरी एरे को ऐसे असाइन नहीं होती। इसके लिए हमें प्रॉपर काम करना पड़ेगा, और वो काम कैसे करना पड़ेगा वो हमने थोड़ा सा किया भी था उस दिन। आज हम फॉर लूप, हाँ सर फॉर लूप से कॉपी कर लेंगे। फॉर लूप लगानी पड़ेगी, सही है ना? Yes, sir. तो अगर देखो Yes, sir. एरे जहां पे भी आ रही है, क्या आ रही है, फॉर लूप ही आ रही है। Yes, sir. फॉर लूप कर दिया। Yes, sir. फॉर लूप की अगर अच्छी प्रैक्टिस है ना तो बस, बाकी तो कोई मसला ही नहीं। अच्छा जी, इसमें हमने क्या किया है, हमने कहा कि ये एरे थी, राइट, ये ARR एरे थी, ये BRR एरे थी। Yes, sir. मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये इसमें चला जाए, इसमें 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 ये चला जाए, ये हमारी ख्वाहिशात थी। तो अच्छा, ये इस तरह से था। एक इसको छोड़ो, मैंने एंड पर कुछ और भी बनाए थे सवाल, मैं वापस आता हूँ इस पे। ठीक सर। मैंने नीचे ना यस सर, एंड पर कुछ सवाल बनाए थे, ये सारे हम देखेंगे सारे। ठीक सर। यही जो कॉपी वाली चीज है ना, उसी को मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की थी। यस सर। ओके, अच्छा ये कोड को ना जरा गौर से देखना है, ठीक है? वही वाला जो कोड था ना, अभी अभी हम देख रहे थे कि एक एरे दूसरी एरे में कॉपी की जाए, उसको मैंने थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश की है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़े से अच्छे समझ आ जाए, ठीक है? हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं कि 99 कहाँ से, ये 99 इधर से इधर आ जाए। दिस इज व्हाट, दिस इज ए, और इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको A2 कह देता हूँ। तो ए ऑफ दिस इज 99 क्या है, ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो को साइन करना है A2 के जीरो को, ऐसे ही है। यस सर, यस। A2 ऑफ जीरो इज इक्वल टू A ऑफ जीरो, राइट? यस सर। हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें क्या करना चाहिए, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा सर, फिर सर A(1) पे आ जाएगा सर, राइट? सर A(1) सर कॉपी कर देंगे सर A(2)(1) में सर। सही हो गया? यस सर। फिर यही काम होता जाएगा, ये देखते हैं, यस सर। राइट? अब ये इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों में मैंने अभी दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल्स रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? दो काउंट रखे सर। यस सर। हाँ, मैंने दो इंडेक्स रख लिए हैं। इन दो इंडेक्स का क्या फायदा होगा, इसका फायदा ये होगा कि अगर मुझे बाद में खेलना पड़े, बाद में मुझे थोड़ा सा आगे पीछे जाना पड़े, तो वो फिर काम हो सकता है। तो अब इस कोड को राइट साइड पे ये कोड लिखा हुआ है, इस पर गौर से देखो। अब ये देखो, ये दोनों जो इंडेक्स हैं ये इकट्ठे बढ़ रहे हैं, इकट्ठे बढ़े सर। यस सर। ये इंपॉर्टेंट बात है। यस सर। इसमें हमने नेस्टेड फॉर लूप नहीं इस्तेमाल करनी, बल्कि एक लूप विद टू इंडेक्सेस इस्तेमाल करनी। यस सर। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े सर वैसे एक भी, ये सर वैसे एक भी कर सकते हैं, ये एरर आ जाएगा। नहीं नहीं, एक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये मशवरा दे रहा हूं कि आप अपनी आदत ऐसी बना लेना, ठीक सर। आपको गड़बड़ी हो ही ना। जब आपको कुछ मुख्तलिफ दे दिए जाएंगे तो फिर आपको मसले मसाइल ना। ठीक, ठीक है ना? ठीक सर। एक इंडेक्स ही वेरिएबल या ना यार, बना लो, क्या जाता है। यस सर। ओके, तो इसको अगर हम गौर से देखें तो हमने कहा, क्या कहा, ये जो कोड लिखा हुआ था, ये कोड था हमारे पास, ठीक है? यस सर। इसमें मैंने कहा कि ये वाला जो हमारे पास, इसके लिए हमने दो अलग वेरिएबल बना लिए, ठीक है? तो ये जो दो अलग वेरिएबल्स हैं हमारे पास, इन वेरिएबल्स को अगर आप देख लें, A2 वाले को हम कह देते हैं I2, इसका जो इंडेक्स होगा, और जो A वाला है उसके इंडेक्स को हमने I कह दिया, ठीक है? यस सर। दोनों कहाँ से शुरू हुए, 0 से लेकर 9 तक गए हैं, ये भी 0 से 9 तक गया, तो I को भी 0 से 9 तक ले गए, और I2 बिकॉज इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो I2 में
एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है वो यहाँ होता है। ठीक हो गया? यस सर। कोई शक कोई शुबा? नो सर। कितना अच्छा लगता है यार मुझे कर करके मजा आया। ये मुझे अब ये मैंने ना हर एक की अलग अलग स्लाइडें बनाई थी, ऐसा अलग अलग नहीं है। यस सर। तो इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम, बट यूं यूं करके मैंने कहा थोड़ा सा मैं एंजॉय तो करना। यस अच्छा सर। अच्छा, ये क्या कोड हुआ है? इस कोड को जरा सुन लो। यस सर। इसमें सर सर जो जो वैल्यू सर ग्रेटर देन 0 होगी सर वो सर कॉपी हो जाएगी सर। राइट। जो अभी अभी पिछले वाली प्रॉब्लम में हमने क्या किया था, हमने सारी की सारी कॉपी कर दी थी। यस सर सारी कॉपी कर दी सर। यस अब मैं सारी नहीं कॉपी करूंगा। यस अभी देखो कोड तो वही है, अभी भी कोड कोड तो ये कॉपी वाला कोड तो यही है, जो लूप चल रही है वो दोनों की 0 से लेकर 9 तक ही चल रही है। ठीक है? यस सर। लेकिन इस वाले केस में हम क्या कह रहे हैं, अब इस केस में गौर से देखो, इस केस में हमने क्या कहा है, इस केस में हमने कहा यार 0 0 को, 1 1 को, 2 2 को, 3 3 को, 4 को तो नहीं हुआ, 5 5 को हो गया, 6 6 को नहीं हुआ, 7 7 यस को हो सर। गया। ये वाली काम कब हो रहा है? एक वैल्यू दूसरी वैल्यू को कब असाइन हो रही है? जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सर। क्या सर वैल्यू सर। वैल्यू? किसकी वैल्यू? A2 की या A की? सर एक ही सर। A की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जब हम ठीक। कंडीशंस बनाते हैं ना तो हम अक्सर गलत लिख देते होते हैं। तो यहां पर हम बात करें कि जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो असाइन हो। तो ये कौन ठीक। है? ये A ऑफ इंडेक्स है। तो लूप लगाते हुए आपने A ऑफ I कर लेना है। ठीक है? इसमें यस। कोई शायद? नो सर। ओके। ये इतनी लंबी कहानी हमने की है इस पर्पस के लिए। ये ठीक। अब ठीक देखो ये क्या कर रहा है। सर ये सर कंडीशन सर ग्रेटर देन इक्वल वैल्यू पे ट्रू होगी सर कंडीशन के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है सर। सर जब जब कंडीशन ट्रू इसको होती छोड़ दे जाएगी। भाई, इस कोड को छोड़ना, कोड को छोड़ भाई, कोड पे तो आ ही जाएंगे। इसको ठीक। समझने की कोशिश कर। देखो पहले ऐसे हो रहा था, यस सर। पहले ये हो रहा था कि अगर वो नेगेटिव नंबर है तो यस उसके सर। पैरेलल में जो स्पेस थी वो हमने खाली छोड़ दी थी। यस ठीक सर है? खाली छोड़ दी। यस सर। अब मैं कह रहा हूं यार ये मैं खाली क्यों छोड़ रहा हूं, ठीक ये है। जो 50 है ये इधर आना चाहिए ना। यस सर। अब इस जगह पर कुछ नहीं आ रहा, इस जगह भी कुछ नहीं, तो 70 को, ये बीच में जो तुमने दो स्पेसेस खाली छोड़ी है, क्यों छोड़ी है भाई? सर उन ठीक है। ठीक। सब समझ आ देखो गया हम ये सर। क्या यस क्या सर। कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सर ठीक एम्प्टी नहीं है, ये छोड़नी सर नहीं हुआ स्पेस सर। कॉपी, ये भी कॉपी नहीं हुआ, तो ये कितने यस एलिमेंट्स सर। कॉपी हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यस कितने सर। थे? 10 थे। 10 में से दो यस नहीं सर। हुए। ठीक हो गया? यस सर। तो यस सर। इसके अंदर जो तुम एलिमेंट्स कॉपी कर रहे हो वो कितने होने चाहिए? वो भी तो 8 ही कॉपी हो रहे हैं ना। यस सर 8 ही हो रहे हैं सर। यस सर। तो उसके अंदर भी पहली 8 स्पेसेस इस्तेमाल होनी चाहिए ना, रादर देन के आखिरी बीच में हम एम ही छोड़े। यस सर। यस सर। तो अब बताओ यस सर। इसका, यस सर। सर अब सर। अब इसमें देखो उसमें क्या हो रहा था, अब उसमें गौर से देखो, उसमें यहां पर दोनों के इंडेक्स में साथ साथ इजाफा हो रहा था, इसमें इजाफा नहीं हुआ। इधर इधर तो हम आगे मूव यस कर सर। रहे थे, ये वाला इधर ही खड़ा हो गया था, कहते नहीं भाई इधर कोई बंदा बिठाओगे तो मैं आगे जाऊंगा। सही है? यस सर। अब गौर से देखना है, ये मैंने यस सर। बनाई हुई है। अब ये देखो, इस पे जरा गौर करना है, ठीक है? बड़ी प्यारी लगेगी। यस सर। ये यहाँ पहुंचा है, ये इधर कॉपी नहीं हुआ यस ना, सर पॉइंट। ये कॉपी नहीं हुआ, नो सर। ये इधर मूव कर जाएगा, नो सर। ये आगे चला गया, ये भाई इधर ही यस खड़े सर। हैं। यस सर। बड़ी यार इतनी मेहनत से बनी हुई कितनी सेकंड में हो जाता है। और ये देखो, यस सर। ये आगे फिर मूव कर गया, ये इधर ही खड़ा है, कह रहा नहीं भाई ये इधर भेजोगे तो फिर चलूंगा। इस तरह कंडीशन ट्रू ही हो रही सर इस वाली सर। यस सर। हाँ यस सर। सही है, यस। बात समझ आ रही है? अब आई में यस सर। देखो, सॉरी यार,
देखो इसमें समझने की बात है, आई में इंक्रीमेंट तो हर सूरत में हो रहा है, यस सर। जे में जो I2 है उसमें इंक्रीमेंट कब होता है, अगर तो असाइन हो रहा है तब तो सर इंक्रीमेंट जब हो रहा इफ, यस सर, है। यस जब सर, असाइन होता है तब I2 में इंक्रीमेंट होता है, यस अगर सर, असाइन नहीं होता तो फिर I2 में इंक्रीमेंट भी। नहीं होगा सर। ठीक है, ये थोड़ी सी इस यस सर, तरीके से मैंने बनाई थी क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो आई आई मेड इट ट्वाइस कि मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बना सकूं। ये देखो, यस सर, ये इसको साइन हो गया। अब ये गौर यस से सर, देखना है, ये आई की वैल्यू है, तो इसमें सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, I2 की वैल्यू 0 है, राइट। यस सर, 0 सर, अब इसमें ये तो यहां पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप चेक करते हो क्या यस, आई एरे ऑफ ए ऑफ आई यस सर, ग्रेटर देन 0 है, यस है, तो अब असाइन हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। यस ठीक सर, है, फिर क्या हुआ, अब दोनों में यस सर, इंक्रीमेंट हुआ, इसमें यस भी सर, हुआ और इसमें भी हुआ। यस सर, फिर हमने कहा क्या ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यस सर, कर, यस तो सर, असाइन कर देना चाहिए, यस सर, कर देना चाहिए सर। कर दिया असाइन। यस सर, सर I2 भी आगे जाएगा, यस सर। अब I2 में भी इंक्रीमेंट हुआ और आई में भी यस सर, इंक्रीमेंट हो गया। यस सर, अब ए ऑफ आई जो है वो क्या ग्रेटर देन 0 है, यस सर, ग्रेटर देन 0 सर, यस सर, तो होना चाहिए, यस सर, साइन हो जाएगा सर, यस सर, तो असाइन कर दो और आप यस सर, दोनों में इंक्रीमेंट करोगे। यस सर, अब क्या ये ग्रेटर देन एरे ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यस है, तो यस असाइन सर, होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, यस सर, हाँ, यस सर, तो कर दो असाइन। असाइन करने के यस बाद सर, अब फिर दोनों में इंक्रीमेंट हो गया। यस, अब क्या इसको असाइन करना चाहिए, नो सर, क्योंकि एरे ऑफ आई इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो अब क्या होना चाहिए, अब सर सर I2 में ऊपर वापस इंक्रीमेंट नहीं होना होगा सर। चाहिए, नो सर, नहीं होगा सर। आई में इंक्रीमेंट तो होना चाहिए, जैसे आई में होगा सर, I2 में नहीं होगा सर, यस। राइट। तो I2 में इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ, बिकॉज असाइन नहीं हुआ। तो अगर आप ये काम करना जैसे चाहते हैं कंडीशन ट्रू नहीं हुई सर, कि यस। इंक्रीमेंट सिर्फ तब हो जब असाइन हो रहा हो, तो आपने I2 प्लस यस प्लस सर, कंडीशन के अंदर लिख दिया। ठीक अब अगर ये अब जो कंडीशन है वो तो इसके ऊपर ट्रू हुई ना, ये कंडीशन यहाँ ट्रू, सर, यस सर, असाइन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। यस सर, अब क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तो नो असाइन सर, नहीं होगा। यस आई सर, में इंक्रीमेंट हो जाएगा, I2 में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। नहीं होगा सर, यस सर, अब ये जो भी असाइन होगा यहाँ साइन हो गया, हो जाना यस, चाहिए, यस, दोनों में इंक्रीमेंट हो गया, होना चाहिए ग्रेटर देन है 0, यस होना चाहिए, हो कर दो। यस सर, क्या यस सर, ग्रेटर देन इंक्रीमेंट किया, यस क्या सर, आगे ग्रेटर चले देन जाएंगे 0 सर, है, यस हो गया। यस सर, गॉट द पॉइंट। यस सर, सो अब अगर हम इसमें गौर से देखें तो बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है स्लाइडें कि आसानी से समझ आए कि क्या यस सर, लॉजिक, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर आई में इंक्रीमेंट तब हो, आई में इंक्रीमेंट हर सूरत में हो, लेकिन I2 में इंक्रीमेंट तब हो जब इधर कोई चीज असाइन हो रही है। यस सर, यस तो सर, जब I2 यहाँ A2 में कोई चीज असाइन हो तब I2 में इंक्रीमेंट हो। अलबत्ता यस सर, कंडीशन आपने किस पे लगाई हुई है, A ऑफ I पे, तो कंडीशन यस सर, आप, वैल्यूज पे, यस सर, मुश्किल बात है। नो सर, अब वो जो मैं आपको कह रहा था कि 2 इंडेक्स होने चाहिए, वो यस, समझ दो आया ही आने चाहिए सर, यस सर, है। यस सर, अब जिंदगी आसान हो जाती है ना अगर 2 इंडेक्स हो। यस सर, आसान हो जाती है सर, यस सर, तो अपनी आदत ही ऐसी रखो ना कि यार हर सूरत में आपके काम हो जाए। यस सर, ये क्या है यार, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, ए और बी है, ठीक सर, ठीक यस है, सर, ए और बी है। बी सर, यस सर, अब इसको छोड़ दो, इसके बाद में आते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर वो उस वाली क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। ठीक सर, अच्छा ये बताओ ये क्या हो रहा है, ये ए था, यस सर, ये ए था, ये ए यस की सर, वैल्यूज हैं, ठीक है। इन सबका सम निकालो, क्या आता है, सर, सर 12 आ जाएगा सर, नीचे लिखा हुआ भी था है,
यस सर। एवरेज एवरेज क्या आएगी? सर एवरेज आ जाएगी सर, सर 3 आएगी सर। अच्छा, इसने क्या किया है, इस एरे को इस एरे में कॉपी किया, ठीक यस हो सर, गया। कॉपी किया सर, यस सर। लेकिन इस एरे में जहां 0 पड़ा हुआ था, सर वहां सर एवरेज वैल्यू डाल दी सर। किया। सर एवरेज वैल्यू सर। ओके, ये एक और एग्जांपल है। ये हमारे पास एरे थी, ये एज इट इज यस आ सर। गई, एज इट इज आ गई। यहाँ 0 था तो इसकी एवरेज अगेन क्या थी, 3 थी। इसके अंदर यस कॉपी सर। करते हुए उसने क्या कर दिया, यहाँ क्या प्लेस कर सर दिया, 3। सर 3 सर, यस सर। बात समझ आती है? यस सर। तो अब इसका कोड क्या होगा? सर वो तो समझ आ गई सर, कंडीशन कैसे लगाएंगे सर, लेकिन तो हमें हमसे पता कैसे चलेगा सर जगह खाली कौन सी है? अच्छा जी, यस सर। सोचो ना, जहाँ 0 सर पड़ा लेस हुआ देन, है। सर लेकिन सर लेस देन जैसे इक्वल इक्वल 0 हो जाएगा सर यस। सर हम्म एरे ऑफ इंडेक्स सर इक्वल इक्वल 0 हो जाएगा सर। सो एक आपके पास एरे है, इसको मैं कह रहा हूँ ए, और इसको यस कह सर। देता हूँ A2। ठीक सर। दिस इज ए, दिस इज यस सर। A2। ठीक हो गया, न्यू यस ए जो है, दिस लेट्स कॉल दिस एज A2। दिस इज वन एरे, दिस इज सेकंड एरे, राइट। यस सर। अब एवरेज किसकी निकालोगे, ए की या A2 की? सर एक ही सर। तो हमने फाइंड एवरेज का फंक्शन बनाया था ना, फाइंड मीन का। यस सर बनाया सर, यस उसको सर। कॉल करेंगे, उसको हमने ए पास कर दिया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास कर दिए। उसने उसकी यस सर। एवरेज निकाल के एवीजी वेरिएबल को असाइन कर दिया, यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। अब अब लॉजिक सर फिर अब लॉजिक तुम क्या कह रहे थे कि A2 को A1 असाइन होना है, यही थी ना हमारी लॉजिक। यस सर। A2 को फिर ए साइन हो जाएगा सर। A2 को A असाइन हो जाए। यस सर। लेकिन अगर यहां पर 0 हो, यहां पर 0 हो, कहां 0 पर, हो सर। A के अंदर, यस सर। उस सूरत में इधर क्या आना है, A2 सर में। एवरेज, सर A2 में एवरेज क्या आ आएगा जाए, सर। एवरेज। सर एवरेज, यस सर। इतनी सी बात है। यस सर। नॉर्मल रूटीन में क्या होगा, A2 को A असाइन हो जाएगा। यस सर। लेकिन अगर A की वैल्यू 0 हो तो A2 को A0 ना असाइन करो, A ना असाइन करो, बल्कि एवरेज असाइन। एवरेज साइन कर देंगे सर, ठीक सर। कोई मुश्किल बात है? नो सर। अब देखो, देखने में लगता है यार पता नहीं क्या फीचर साइंस वो करते होंगे, यार इससे ये बना रहा है, वो क्या कर रहा है यार, कुछ भी नहीं कर रहा। एवरेज निकालते हैं, यस अगर सर। ये वाली वैल्यूज ग्रेटर देन 0 हैं तो यस सर। V असाइन कर देता है, A2 को A ही असाइन कर देता है। अगर ये 0 है तो इस A2 को एवरेज असाइन कर देता है। एवरेज किसकी, यस। A की, वो आपने पहले निकाल ली थी। यस सर। अब यहां पर देखो, मैंने टेंशन नहीं ली कि भाई एवरेज कैसे निकालते हैं, यहां पर मैं कोड नहीं लिखूंगा। यस सर। यहां मैं क्या करूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा यार। यस सर। अब अगर तुमने फंक्शन नहीं कॉल किया फिर बेवकूफी करोगे, ठीक है। यस। ओके, यस सर। अच्छा यूं भी कोड लिख सकते थे, इन दोनों कोड सर में सेम, सर तो इसमें नॉट इक्वल टू 0 है सर, और यस सर सेम ही है सर। यस सर नॉट इक्वल टू के अंदर बाकी सारी वैल्यूज आ जाएंगे, और सर जहाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा वहां सर एवरेज आ जाएगा सर। यस। ठीक है। तो मतलब ये दोनों तरीकों से हम लिख सकते हैं ना। यस सर। यस सर। उसमें क्या हो रहा है, ये वाली अपोजिट हो रही है तो ये वाली चीज इधर आ जाती है, इधर आ जाती है, यस ठीक है सर। ना। यस सर। यस सर। अच्छा, अब इस पे गौर करो, ये क्या कर रहा है। सर इसमें सर, सर दो एरे पास कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास कर देंगे सर, फिर एवरेज। पहले तो सर समझो सर कि भाई कर रहा क्या है, ये क्या कर रहा है, ये क्या ठीक कर रहा ठीक सर, पहले सर सम निकाल लिया सर, फिर एवरेज निकाल ली सर। सर एवरेज को माइनस कर दिया सर। है। सर एवरेज को माइनस कर देंगे। और जहां 0 पड़ा था वहां पर, सर 0 ही है सर। अगर नॉन 0 है तो उन पर क्या प्लेस कर देगा। सर 0, सर नॉन जीरो में सर वो सर एवरेज माइनस हो जाएगी सर। यानी A2 इज इक्वल टू व्हाट, अगर मैं यहां पे कहूं आपसे, यस इस सर। जगह पे, यहां पर यस A2 सर। के लिए क्या कंडीशन बनी, A2 ऑफ 0 इज इक्वल टू सर व्हाट।
सर a of 0 माइनस एवरेज a of 0 माइनस एवरेज। यस यहां पर भी यही हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा a2 of 2 is equals to a of 2 माइनस एवरेज, ठीक है। और यस इस सर वाले यस केस सर में क्या आ रहा है, सर 0 ही आ रहा है सर। a2 of 1 is equals to a of 1, वही 0 या डायरेक्टली 0 लिख लो, ठीक हो गया। यस सर यस सर अब इसका हम कोड लिखते हैं क्या, अगर तो a of i, ये जो a of i यस सर 0, यस सर तो फिर तो सिंपल है कि a2 को क्या साइन कर दो, 0 साइन, यस सर ठीक हो गया। यस सर। वरना क्या करो, सर a2 वरना को सर क्या हम जो साइन करना है, मतलब उसकी जो सर a2 का हमने साइन करना सर a की जो वैल्यू है उसके जो उसके अंदर एवरेज माइनस 2 कर रहे हैं सर। राइट, बात समझ यस आती है, यस सर यस सर। कोई शक। वो सर ये काउंटर सर इसमें भी हम 2 इसीलिए यूज करेंगे, 2 है रहे। हाँ ना, मैंने कहा यार अपनी आदत रखते हैं ना यार, एक ये एरे थी, ये एक एरे थी, बेशक दोनों में यस सर इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों में इंक्रीमेंट साथ ही हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ यार अपनी आदत रखते हैं यार, दोनों की अलग अलग वेरिएबल। यस सर ठीक सर। ठीक है, वैसे तुम एक से भी गुजारा कर सकते हो, लेकिन मैं यस ये सर कहता हूँ कि यार अपनी आदत ही ऐसी बना लेते ना कि बस फिर यस हमें सुकून रहा करे। यस सर हर टाइप का जब कोड आएगा, आपको कोई कहे ये वाली एरे सीधी चला दो, ये उल्टी चला दो, तो आपको बताओ इसका इंडेक्स अलग है, उसका इंडेक्स अलग है, यस सर ठीक है, यस सर हो जाएगा। यस सर। ये क्या कर रहा है, ये कोड देखो, सर ये सर पहले तो सामी निकाल लिया सर, फिर एवरेज निकाल लिया, और सर एवरेज जो है सर जो जगह खाली सर वो एवरेज पुट करती थी। यार तुम बंदे बड़े ज़हीन हो वैसे। तो इसका कोड क्या हुआ, सर फ्लोट एवरेज सर पहले सर एवरेज ही निकाल ली सर, और सर जहाँ पे सर जो इक्वल इक्वल 0 आ जाएगा सर वहां पे एवरेज आ जाएगी, यस सर और बाकियों सर पे एल्स आ जाएगा सर। यस सर सही हो गया। यस यस सर अब सही हो गया सर। यस अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको ये पता नहीं क्यों कराए हैं, अब आपके दिमाग में सवाल आने चाहिए। अच्छा, ये एक और हमने काम कल देखा था, यस सर यस सर सिमिलैरिटी वाले को, यस सर ठीक हो गया। अब आपको थोड़ा बहुत तो उस दिन समझ आ गया था, अभी हम क्विकली इसको मजीद देख लेते हैं। इससे ठीक मुराद सर क्या है, दिस वाज, ये ए था, ये बी था, ये ए स्क्वायर था, तो हमने इसका बेसिकली हमने इसका स्क्वायर लेके इधर डाल दिया, इसका स्क्वायर इधर, इसका स्क्वायर इधर, इसका स्क्वायर इधर, ठीक है जी, ए स्क्वायर यस हो सर गया। इसी यस तरह ये जो बी आपके पास था, बी का हमने यहाँ स्क्वायर ले लिया, ठीक है, 3 का यस स्क्वायर 9, 4 का 16 एंड सो ऑन, राइट। और ये a इंटू बी बेसिकली क्या है, a इंटू बी हमारे पास बेसिकली क्या होता है, दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, सर 2 एरे मल्टीप्लाई हो रहे हैं सर। यस सर तो 3 इंटू 4 12 आ गया, 1 इंटू 1 इसको मल्टीप्लाई किया, इधर आ गया 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई, ओके। अच्छा, अब इसमें फिर हमने क्या कहा था, इस सब का अगर मैं इस पूरी की पूरी एरे का, इस पूरी एरे का यहाँ पे सम ले लूँ, तो दिस इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, ये ए स्क्वायर था, तो ये जो ये वाला पूरा एलिमेंट लिखा हुआ है सिग्मा ऑफ ए स्क्वायर, यस सर ए स्क्वायर पहले फाइंड आउट करना होता है, फिर उसका आपने सम लेना होता है, तो ये पूरा यस सर ये वाली चीज हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास ये चीज थी, ये चीज हमारे पास क्या थी, इन दोनों की जो प्रोडक्ट थी उसका सम लेना था, वो ये हमारे यस पास सर आ गया। फिर यस अगला सर स्टेप इसमें हमें जो इसमें अगला स्टेप नजर आ रहा था वो ये था कि जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया है, तो अब आपने इसके बाद अंडर रूट 64 और अंडर रूट 76 फाइंड आउट करने थे, ये यस सर वो हमने यस यहाँ पे निकाल लिए। अंडर रूट 64 होता है 8 और अंडर रूट 76 होता है 8.76, राइट। फिर यस हमने सर क्या करना था, इन दोनों की प्रोडक्ट लेनी थी, और इन दोनों की प्रोडक्ट ये आ गया, यस सर यस सर दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, ठीक हो गया। यस सर अगला स्टेप क्या यस सर था कि ये वाली जो चीज थी, जो ये वाली चीज ये थी हमारे पास, और ये पूरी चीज हमारे पास ये आ गई थी, तो अब हमने क्या करना है, इस इनको डिवाइड कर देंगे सर। को डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास यस सिमिलैरिटी आ जाती है, ठीक है, यही यस चीज सर थी। तो यही यस सर हमने अभी देख लेते हैं क्विकली, आजा भाई। तो ये हमने बता दिया कि इससे मुराद ये है, इससे मुराद ये है, और इससे मुराद ये है, ठीक हो गया। यस सर उसके बाद इन दोनों का जो हमने सम लेना था, तो वो सम आ गए थे, उनका स्क्वायर रूट लिया, ये स्टेप नंबर 2 था। फिर इन दोनों की प्रोडक्ट ली, ये आ गई, एंड इन दोनों को हमने 69
69 डिवाइडेड बाय 69.74 किया तो हमारे पास ये रिजल्ट है। यस एंड दैट वाज यस कॉल्ड सिमिलैरिटी। कौन सी सिमिलैरिटी है? कोसाइन सिमिलैरिटी, राइट। और अगर तमाम के तमाम एलिमेंट्स इसमें कोसाइन सिमिलैरिटी में मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि कोसाइन सिमिलैरिटी में अगर ये दोनों चीजें सेम हो तो वन आ जाएगा, में हमारे पास आंसर वन आ जाएगा। यस ठीक हो गया, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका अगर मैं कोड लिखने की बात करूं तो कोड क्या होगा? ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा कोड है। अगर आपने एरे ऑफ प्रोडक्ट का फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, ठीक सर, एक फंक्शन आपने बनाया हुआ, इस फंक्शन को अगर आप समझे तो ये बताएं ये फंक्शन क्या करता है। सर ये सर पहले सर एरे ए सर पास होगी सर, फिर एरे बी पास होगी सर ये सर एरे ए एरे बी सेकंड हेड में आ जाएगा, जो ए बी एरे सर उसके अंदर प्रोडक्ट स्टोर हो जाएगा सर, राइट। हमने देखिए एक याद रखिए कि हमने हमेशा जो लेफ्ट राइट साइड पे चीज होती है वो लेफ्ट को असाइन करनी होती है। yes, तो हम इससे चाह रहे क्या है, ये फंक्शन से हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये भी एरे बनी हुई है, ये भी एरे बनी हुई है, एक एरे का नाम ए है, एक का नाम बी है, हमने ये वाली एरे बनानी है, तो उसमें क्या करना है, इनको बारी बारी पे आपस में मल्टीप्लाई करके ये बना देगा। तो हम ये सपोज करते हैं कि ये वाला फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ। फिर हमने ए स्क्वायर वाली एरे बनानी थी। ए स्क्वायर वाली एरे को आपने बेसिकली क्या भेजना है सर? ए स्क्वायर से ए और ए भेज देंगे सर, ये वाली एरे और फिर यही वाली एरे भेज दे, ठीक है, यही वाली एरे दोबारा भेज दफा भेज दी। और इसको स्टोर किस में करना है? A2 में, यहाँ पे आपने A2, ठीक हो गया। ठीक, फिर इसी तरह आपने बी स्क्वायर निकालना है। बी स्क्वायर भी क्या है? बेसिकली बी इंटू बी है ना, ऐसे ही है कि बी इंटू बी है, यस सर, बी ही बी स्क्वायर होता है ना, इसको आपने दो दफा कॉल कर लिया, ठीक है। यस सर, तो आपने इन दोनों से ये तीनों एरेज बना ली, एक ही फंक्शन को 3 दफा कॉल करके, यस सर, ठीक हो गया। यस सर, अब हमें क्या करना था? अब हमें अगला स्टेप ये था कि मुझे इसका सम चाहिए। ये क्या है? बेसिकली सम ऑफ A2, यस सर, सम ऑफ A2, सम ऑफ A2, मुझे इस पूरी का सम ये 64 चाहिए था। तो मैंने कहा कि हमने एक फाइंड सम का फंक्शन, सम के नाम से फंक्शन बनाया हुआ था, मैंने ये फंक्शन यस सर बनाया था, यस सर, उसको मैंने क्या भेज दिया? A2 में। रिमेंबर A2 आपकी एरे का नाम है, पूरी एरे है ये, ठीक है, इंटीजर नहीं है, नहीं एरे सर, ये पूरी एरे है, राइट। ये अलबत्ता एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है सर, ये इंटीजर, यस सर, इसमें इसका सम आ गया। फिर आपको किसका सम चाहिए? इसका सम चाहिए सर। इस एरे का क्या नाम है? B2। B2 आपने सम वाले फंक्शन को भेजा, उसने आपको ये रिटर्न कर दिया, तो SB2 में। यस सर। फिर आपने इस एरे का सम चाहिए था 69, वो क्या होगा? AB का सम चाहिए, ठीक हो गया। यस सर। अब क्या करना है यार? अब जो ओवरऑल है वो काम क्या है? इसका जो ये जो सम आया था वो कहाँ आ गया था? ये सम आया था SAB सर। इसको डिवाइड कर दो किससे? इन दोनों का पहले लो स्क्वायर रूट ऑफ A2 SA2, स्क्वायर रूट ऑफ SA2, ठीक है। हमारे पास ये जो चीज थी, मैंने कहा उसका स्क्वायर रूट, ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट निकाल देता है, ठीक है। और तो इसको हमने कहा इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। दूसरी वाली को हमने कहा ये जो हमारे पास SB2 था उसका भी मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया, ये जो यहाँ पर निकालना था, ठीक है। और इन दोनों की हमने ले ली प्रोडक्ट, ठीक है। यस सर। और उसको ये वाली जो चीज थी इसको डिवाइड कर दिया इनकी प्रोडक्ट पे, खत्म बात। यही फार्मूला है ना? यस सर, यस सर, यही फार्मूला है। तो यार ये टोटल कोड बना, ये सर थोड़ा सा कोड है सर, यस सर, है ना। सर दो फंक्शन ही है सर, दो फंक्शन ही है ना, और क्या कमाल है कोई। लेकिन हमने क्या बना दिया? टोटल 3 हो गए सर, यस टोटल 3 हो गए, ठीक है। सो अब हमने और क्या, और स्क्वायर रूट तो पहले से बिल्ट इन फंक्शन था, लेकिन अब हमने बिल्ट इन फंक्शन, यस बिल्कुल, अब हमने एक फंक्शन बना दिया है कोसाइन सिमिलैरिटी का। अच्छा, ये जब कोसाइन सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर लेगा तो इसको चाहिए ना सिमिलैरिटी रिटर्न भी कर दे, तो यस सर, रिटर्न सेम हो जाएगा सर। तो हमने यहाँ पर आखिर में इसको रिटर्न भी करा दिया। और सिम की डाटा टाइप होनी चाहिए फ्लोट, इसलिए हमने यहाँ पर फ्लोट कर दिया। तो सिम को अभी हमने इधर सिम को नहीं डिक्लेयर किया हुआ, सिम को डिक्लेयर कर लें, AB को कर लें, A2 को कर लें, B2, 3 यहाँ पे अरेज बना लें, एक सिम, और ये 3 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दें, आपका काम हो गया। सही है? यस सर। एरे जो है सर वो इसी के अंदर डिक्लेयर करेंगे सर, AB, A2 और B2 सर, कोसाइन सिमिलैरिटी में। हाँ जी, जो AB, A2 और B2 है वो तो यहीं पे चाहिए ना। देखो जो यूजर है उसका तो वो तो कहेगा यार मेरी ये कह रही है और एक ये एरे है, यस सर, भाई मुझे इनकी कोसाइन सिमिलैरिटी निकाल के दो बस।
सर जो तीसरी एरे जिसमें स्टोर करूंगा सर यही डिक्लेयर कर देंगे सर, ठीक वो है तो सर। आपने टेम्परेरी चाहिए ना, ये एरेज तो आपको टेम्परेरी चाहिए ना, ये वाली एरेज ये जितनी भी है ये तो यस सर। थोड़ी देर के लिए चाहिए ना, कैलकुलेशंस के लिए चाहिए थी, यहीं पे डिक्लेयर यस की, सर। यहीं खत्म ठीक। कैलकुलेशन होगी, ये मुक गई, उसके आखिर में तो हमें ये चाहिए था ना, वो मिल गया। यस सर। ठीक है, ये ठीक। इंपॉर्टेंट बात थी। यस सर। नाउ अब मैं आपको अगर कहूं कि एक्चुअली ये तो है सिंपल कोसाइन सिमिलैरिटी, राइट। यस सर। अब जो ये जो मैंने आपको पीछे 2-3 फंक्शंस पढ़ाए हैं ना, ये वाले मैं दिखाता हूं, ये ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं एवरेज से। यस सर। तो एक ये तरीकाकार है, यस सर। एक ये तरीकाकार है कि जो भी एवरेज आए उस जो नॉन जीरो है उन सब में से एवरेज को माइनस कर दो। यस सर। एक तरीकाकार ये था कि बस चुप करके जो एवरेज आई थी वो एवरेज से इधर रिप्लेस कर दो, जो जीरो वाली जगह वो एवरेज यस सर। प्लेस कर दो। ये यस मैंने सर। आपको 3 डिफरेंट तरीकेकार पढ़ाए हैं। यस सर। आपको जब यहां पर सपोज करो कि अगर आप इसकी और इसकी यस सर। सिमिलैरिटी लेने लगे हो, यूजर 1 की यूजर 2 के साथ सिमिलैरिटी ठीक लेने सर। लगे हो, इस सूरत में यस सर। यार यहां पे तो यस जीरो सर। पड़ा हुआ है, सही है। ये सपोज सर करो पहले सर यहाँ हमें भी जीरो जीरो प्लेस पड़ा करना होता, पड़ेगा सर, ठीक। यहां भी जीरो पड़ा है, यहां भी जीरो पड़ा है। यस सर। इस सूरत में क्या हमें इस जगह जीरो ही रहने देना चाहिए, यस या सर, यहां जीरो पर ऐड हम कर देंगे इस सर। पूरे की एवरेज लेके इधर प्लेस कर दें, इधर इसकी एवरेज लेके प्लेस कर दें, या फिर इन सब में से एवरेज को माइनस, इसकी एवरेज में से इन सबको माइनस कर दें, इसी तरह इनकी इनकी तमाम वैल्यूज में से एवरेज को माइनस कर दें। ये मुख्तलिफ तरीके कार हैं, ठीक है। यस सर। आप ठीक। अगर देखो तुम सपोज करो तुम्हारे पास ये एक एरे ही है ना यार, उस एरे के लिए अगर तुमने पहले ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया जो क्या करता है एवरेज माइनस कर देता है, यस सर। सही हो गया। यस अब सर। ए बन गया A2 के अंदर, इस हिसाब से बन गई ना। यस सर। इसी तरह तुम्हारी जो बी वाली एरे होगी, बी को B2 में कन्वर्ट कर लोगे इसी फंक्शन को कॉल करके। यस सर। तो तुम्हारी जो एरे है वो रिफॉर्म हो गई, जीरो जहां पड़े हुए हैं, जहां पर किसी ने रेट नहीं किया हुआ तो उसको आपने कैलकुलेशंस के लिए किसी खास नंबर में कन्वर्ट कर दिया जीरो से, या वहां पे एवरेज लिख दिया, उसके हमने कुछ भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यस सर। देख ली हैं। तो वो कॉल करने के बाद बाकी आप कोसाइन सिमिलैरिटी वाला फंक्शन कॉल करें यस सर। तो आपका फंक्शंस क्या उसके बन बाद जाएंगे, इसको कहते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी। एक होती यस है सर। उसको कहते हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, कोसाइन सिमिलैरिटी एंड मीन, एक्चुअली नाम क्या थे यार इनके, मैं नाम भूल गया मुझे। यस सर। हाँ ये देखो, एक है कोसाइन सिमिलैरिटी, एक कहते हैं सेंटर्ड कोसाइन सिमिलैरिटी, एक होता है कोसाइन सिमिलैरिटी रिप्लेस विद एवरेज, इसको कहते हैं एडजस्टेड कोसाइन सिमिलैरिटी। एक होता है पियर्सन को रिलेशनशिप। पियर्सन में क्या होता है, वो कहता है कि इन दोनों में से अगर कोई एक भी चीज मिसिंग है ना, यस सर। उसको स्किप कर दो। ठीक सर, स्किप समझ कर आए? देंगे। अब मैंने तुम्हें ठीक है। बताया है कि देखो एक तरीके का, देखो जब आप इन्हीं दो की सिमिलैरिटीज चेक करोगे ना, ये उन्हीं की वैल्यूज इस तरीके से चेक करो इन दोनों की, तो वो कहता है 0.42 इनकी सिमिलैरिटी है। यस सर। ये वाला अगर मेथड आप चूज कर रहे हो जो कि सेंटर्ड कोसाइन है, सेंटर्ड कोसाइन किसे कहते हैं, जब आप इन सब में से एवरेज को माइनस कर देते हैं। ठीक है सर। एवरेज में से एक दफा माइनस कर दिया ना, बाकी वो कोसाइन यस कैलकुलेशन बाकी सारी वही है, सर। सिर्फ जो जिस जगह मिसिंग वैल्यूज हैं उनको किस में रिप्लेस करना है। जैसे यस इसके सर। अंदर हमने एक और काम कर दिया था, इसके अंदर जो एवरेज थी वो हमने प्लेस कर दी। यस सर। दिस इज अनदर एडजस्टेड, इसको कह देते हैं। ये पियर्सन क्या कहता है, पियर्सन कहता है अगर ये वाली मिसिंग है ना, इसको जीरो skip याद कर है दो। सर। यस इसका 2 मिसिंग है तो इसका जो दूसरे वाला है ना उधर जीरो प्लेस कर दो, मतलब ठीक। इसको भी जीरो में कन्वर्ट कर दो।
अगर इधर ये मिसिंग है तो इसको भी 0 में कन्वर्ट कर दो। ठीक सर। अब ये देखो, अब समझो, ये यूजर्स की आपस में जो सिमिलैरिटी निकालनी है, उसके 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। ये सब 4 मेथड है। ठीक है, एट द एंड कैलकुलेशन एक्चुअली यही होनी है, सिर्फ यहां पर थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, ठीक। कोसाइन सिमिलैरिटी निकालने से पहले जो तुम्हारे पास एरेज हैं, एरेज को थोड़ा सा अपडेट कर लो। यस सर, अपडेट्स। उसकी वजह से यहां देखो 0.42, 0.93, 0.64 और ये 1 एवरेज कह रहा है। यस सर। अब देखो, वैसे अगर तुम देखो, अब ये देखो, इसको वो कह रहा है कि यार ये दोनों एक ही हिसाब से चलते हैं। ठीक है, क्यों? लेकिन ये चलते कैसे हैं? टोटली -1, यानी अपोजिट चलते हैं। जब ये 1 कहता है, ये 5 कहता है, ये 4 कहता है, ये 2 कहता है, ये 5 कहता है, ये 1 कहता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है। यस सर। ये जैसे चल रहा है, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। ऑपोजिट चल रहा है सर। यस सर। तो 100% उसके ऑपोजिट है, तो इसकी जो सिमिलैरिटी है ये वो -1 आई है। और इधर देखो, ये वाला जो हमारा नॉर्मल मेथड था, जो अभी हमने कोसाइन वाला लिखा, वो कहता है ये 0.42 आपस में सिमिलर है। ठीक है। यस सर। डिफरेंट है। इसका रिजल्ट कौन देगा? ये वाला शायद देगा। यस सर, ये वाला देगा सर। यस राइट, ये भी बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं रिलेटिवली। ठीक है, ये भी बेहतर दे रहा है सेंटर्ड कोसाइन सिमिलैरिटी, जिसमें आपने एवरेज इनमें से माइनस कर दी है। यस सर। सो बेहतर दे रहा है। बेहतर है ना, फिर भी ये 0.93 दे रहा है, बाकी बात तो ऐसे ही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या यार? यस सर। अब ये पूरा का पूरा लॉजिक, अभी आप तो इस पे अभी काम तो अभी हम नहीं कर रहे हैं, बट वी शुड अंडरस्टैंड ना यार, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है इसके अंदर। नो सर। अगर मैं इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करूं तो मैं ये 4 डिफरेंट तरीके से कोसाइन डिफरेंट तरीके से सिमिलैरिटीज निकाल सकता हूं। अगर मैं ऐसी 4 डिफरेंट तरीकों की सिमिलैरिटीज निकाल लूंगा तो इसका मतलब है ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है, ये एक नहीं, ऐसी 4 बन जाएंगी। तो 4 हो गई सर हर मेथड की। ठीक है, इन चारों की मदद से जब तुम रिजल्ट्स निकालोगे बाद में, वो एक मेथड कहेगा कि इसकी सिमिलैरिटी ये 2 लोग थे, इसके सिमिलर ये 2 लोग थे। एक मेथड कहेगा नहीं, इसके सिमिलर एक ये है और एक ये है। ठीक है ना? यस सर। तो उसकी मदद से भी आपके पास इसकी 4 डिफरेंट तरीकों से रिजल्ट्स आएंगे। ठीक सर। तो 4 वो रिजल्ट हो गए तुम्हारे पास। अब तुम उन चारों की एवरेज ले लो तो शायद तुम्हारे पास बेहतर रिजल्ट आएगा। ये बेहतर रिजल्ट आएगा सर। यस सही है। तो ये जो हम कहते हैं ना कि यार रिजल्ट बेहतर से बेहतर करते जाना है, वो इस तरह से हम डिफरेंट ट्राइज करते हैं, डिफरेंट चीजों को अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी तुम्हारे लिए इतने मसले की बात नहीं है। तुम्हारे लिए जो भी काम की बात है वो क्या है कि अगर ये जितने मैंने तुम्हें आज फंक्शंस बताए हैं, अगर तुम ये सारे फंक्शंस लिख लो, बना लो ये वाले। यस सर। तो अगर तुमने ये फंक्शन बनाया हुआ है ये वाला, और साथ ये वाला बनाया हुआ है, तो तुमने क्या करना है, पहले ये वाला फंक्शन कॉल करके अपनी एरेज दोनों को अपडेट कर लेना है, ए को भी और बी को भी। पहले ये फंक्शन एक दफा ए के लिए कॉल करो, एक दफा बी के लिए कॉल करो। उसने A2 और B2 बना दिए, फिर तुम इस फंक्शन को A2 और B2 पास कर दो, बाकी वो काम करता रहेगा। न्यू ए न्यू बी पास कर दो, तो ये एक नया फंक्शन बन जाएगा, नया काम हो रहा है। बड़ी बड़ी एरो को एडजस्ट करना सर पहले सर, इससे पहले सर। यस सर, सिर्फ इतनी सी बात है। सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट कि इसकी मदद से यू कैन फाइंड आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर हम कुछ गेम इस टाइप की भी कर सकते हैं कि देखो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि यार इसके 2, तुम ठहरो अभी देखते हैं। ओके, मैं अगर इसके यूजर 6 है ना, यूजर 6 का उसने निकाला है 3। ओके, अब अगर तुम देखो यूजर 6 के साथ जो लोग सिमिलर हैं वो कौन है? एक है 0.9935 वाला और एक है 0.8901। अब यार 0.89 तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी तो नहीं है ना। नो सर। अब ये देखो, यूजर 1 कितना उसके साथ सिमिलर है? 99% सिमिलर है। यूजर 4 कितना परसेंट सिमिलर है? 89% सिमिलर है। लेकिन जब तुम इसके वोट और इसके वोट को देखोगे तो तुम दोनों के वोट को इक्वल वेटेज दोगे, ऐसे ही है? यस सर, ऐसे ही है। फिर हम तुम्हें कहेंगे कि दोनों को इक्वल वेटेज भी ना दो, दोनों की जो वेटेज है उसको भी, उनके वोट को भी थोड़ी सी वैल्यू कम ज्यादा कर दो। ठीक है, वो कैसे करते हैं मैं आपको समझाऊंगा।
तो इसकी मदद से भी जो यहाँ तुम एवरेज ले रहे हो, एवरेज डायरेक्टली नहीं लेनी, इन दोनों लोगे इन्हीं दो बंदों की वेटेज दे के एवरेज, ठीक। लेकिन उसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज ले लेंगे। वेटेड एवरेज क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह उसको समझाता हूँ। तो उसकी मदद से आपके पास एक और रिजल्ट आ सकता है। ठीक, सही है। अच्छा, अभी इसके अंदर जो चीजें हम अभी देख रहे हैं, इसमें हमने जो अभी ये याद रखना, अभी यहाँ पे जब तुमने रेटिंग्स कंपैरिजन के तौर पे यूज की हैं, उसके अंदर तुमने सिर्फ लोगों की रेटिंग्स इस्तेमाल की है। अभी तुमने यूजर 1 और यूजर 2 के दरमियान उनका जेंडर नहीं डाला, ठीक है। इसी तरह अभी एक और एट्रीब्यूट भी होना चाहिए था, एक एट्रीब्यूट होना चाहिए उसका लोकेशन। अब पाकिस्तानियों की चॉइस मुख्तलिफ होगी, अमेरिकन की चॉइस मुख्तलिफ होगी। यस सर, सही है। इसी तरह वो तुम उसके अंदर कंट्री को भी डालोगे, उसकी लोकेशन को भी डालोगे, एज को भी डालना चाहिए। सही है। यस। तो वो जो एज होगी, जेंडर होगी, वो सब, उन सब को भी यार तुमने इसी तरह न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट ही करना है, क्योंकि इसमें इस फंक्शन ने तो न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करना है। उसको भी तुम न्यूमेरिक में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद अपना काम चला लो। अब हो जाएगा। यस सर, अब हो जाएगा। ठीक है। सो देखो, अभी मैंने वो 2D एरे के भी कुछ फंक्शन से बनाए तो हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल टाइम बहुत हो गया, ऊपर ही हो गया, तो अभी उसको ज्यादा हजम नहीं होगा शायद तुम्हें। जैसे कल शायद मुझे लगा थोड़ा ज्यादा हमने पढ़ लिया, एहसास यही हो रहा है। कल ना हमने क्विकली थोड़ा सा पढ़ने के चक्कर में ना हमने ज्यादा कर लिया, तो इसीलिए तुम्हें ओवरफ्लो हो गया था। तो अभी समझ आ रही ना चीजें। और यार जस्ट इमेजिन, इमेजिन अब अगर तुम किसी और के पास जाओगे ना, उसे कहोगे कि यार हाँ अब मुझे रिकमेंडेशन सिस्टम का थोड़ा सा आइडिया हो गया है, क्या हो? यस सर। एंड यू हैव टू राइट इन योर सीवी, ठीक, कि तुम्हें अब रिकमेंडेशन सिस्टम पता है। ठीक, ठीक है। जस्ट इमेजिन ये लोगों के ग्रेड्स हैं। ठीक। अब तुम बेसिकली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा स्टूडेंट क्या ग्रेड लेगा। ठीक सर। यस सर। तो यू कैन राइट इन योर सीवी कि आपने ये ग्रेडिंग स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस प्रिडिक्शन भी कर ली है तुमने। यू शुड राइट दिस इन योर सीवी कि तुम्हें ये भी काम आता है, मैं तुमसे ये इंप्लीमेंट करवाऊंगा। ठीक, सही है। ठीक। रिमेंबर दिस थिंग, तुमने जब अपनी सीवी बनानी है, सीवी के अंदर जीपीए इतना मैटर नहीं करेगा। जो चीज मैटर करेगी मेरी जान, वो मैटर ये करेगी कि तुमने प्रोजेक्ट्स क्या किए। ठीक। तो ये जितने प्रोजेक्ट्स मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये तुम लिखो, तो यू विल फील अ लॉट गुड। हाँ यार मेरी सीवी की एक वर्थ है। सही है। ठीक। यस सर। पॉइंट। चलो ओके, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात। ठीक सर। ये स्लाइड सर अपलोड करेंगे सर? स्लाइड्स मैंने रात को अपलोड नहीं की, मैं अभी अपलोड कर देता हूँ। ठीक, 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 ठीक सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।